चलिए करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। ठीक है, तो आई होप सभी लोग जुड़ चुके होंगे, मैक्सिमम लोग जुड़ चुके होंगे इसमें मुझे ठीक है। ठीक है, तो सेशन को ज्वाइन करते हैं। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज। पहला चीज जो सबसे के मन में डाउट है कि भैया एग्जाम्स को रह गए अपने। पहला कि ये कि हर एग्जाम्स को रह गए। अगर आवाज नहीं आ रही तो आप ना मुझे बता देना। ठीक है भैया, पहला सवाल जो सबके मन में डाउट है कि भैया 30 दिन रह गए हमारे एग्जाम्स को। ठीक है, 30 दिन रह गए हमारे एग्जाम्स को। 3 मई से तो मुझे याद है कि 3 मई से इंटर के एग्जाम स्टार्ट हो। ठीक है, 3 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले। पहला डाउट ये आ रहा है सबके मन में कि भैया कि क्या ये 30 दिन इनफ है? अगर हम चाहे ग्रुप 1 दे रहे हो, चाहे हम ग्रुप 1 दे रहे हो, चाहे हम ग्रुप 2 दे रहे हो, चाहे हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं, क्या हमारे लिए ये 30 दिन इनफ है? मैं कहूँगा हाँ, इनफ है। अगर आपने एक बार एटलीस्ट अपना सिलेबस खत्म कर दिया है अपने एंड से। ठीक है, तो पहले बोल रहा हूँ अगर किसी को आवाज नहीं आ रही है तो आप मुझे बता, फिर मैं उसको ठीक कर सकूँ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 30 दिन बच गए आपके एग्जाम्स के लिए, और मैं साफ साफ बोलूंगा कि जो 30 दिन है ना, आप इस 30 दिन में आराम से अपना जो भी आपका टारगेट है, चाहे आपका ग्रुप 1 है, चाहे आपका ग्रुप 2 है, चाहे आपका फोर्थ ग्रुप है, आप आराम से निकाल सकते हैं। अब आपके मन में जो डाउट आ रहा है कि भैया 30 दिन तो है, बट भैया निकाले कैसे? आपने इतनी पढ़ाई कर ली, हम 3-4 महीने से पढ़ रहे थे, क्योंकि 9 या 10 तारीख का रिजल्ट आ गया था। फैब, मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने तो हो ही गए। भैया 3 महीने से इतना पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भैया होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा। ये डाउट आपके बहुत मन में आ रहा है। मैं आपको ना कुछ कुछ 4-5 चीजें ऐसे बताऊंगा ना आपको मैं, कि अगर आपने वो चीजें फॉलो कर ली ना, तो आपको नेक्स्ट थ्री नेक्स्ट 3 डेज में आपको क्या होगा, आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। मतलब क्या है, नेक्स्ट थ्री थ्री डेज में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये कौन है ये मिस्टर जो है? भाई तू नहीं पढ़ना तो छोड़ दे, कमेंट मत कर, लड़के आए लड़के हैं, छोड़ दे, नहीं करना तो जो फालतू के चैट कर रहा है, फालतू की चीजें करना चाहता है, निकल जाए भाई। तुमसे ना सी हो पाएगी ना लाइफ में कुछ हो पाएगा, फालतू। ठीक है, मैं अलग से भी देख रहा हूँ कौन क्या करता है। तो जो 30 दिन रह गए ना, मैं आपको चीजें ऐसे बताऊंगा, अगर आपने वो फॉलो कर ली, मैं सच कह रहा हूँ आपको नेक्स्ट 3 दिनों में आपको दिख जाएगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ भैया आपने सच बोला था, और हमने वो 3 दिन फॉलो किया और हमें वो रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया है, वो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है बच्चों को, ये कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा भैया? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, हम क्या ऐसा कुछ करें जिससे ना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको ना जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है उन सबसे दूर रहना। जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स है उन सबसे आपको दूर रहना। ये चीज आप रख। जितने भी नेगेटिव थॉट्स है उन सबसे आपको दूर है, क्योंकि जितने भी नेगेटिव थॉट्स आप सोचोगे, दिमाग में ओवर थिंकिंग करोगे कि भैया 30 दिन रह गए, 30 दिन रह गए, 30 दिन रह गए, आपको उन सबको दूर करना है। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना, बस इतना सोचना है मेरे 3 तारीख से पेपर है, 17 तारीख से मेरे पेपर खत्म होंगे, तो उसमें मुझे अपना 100% देना है। अगर आपने वो किया, आपका कम से कम 10 से 15 मार्क्स का जो इफेक्ट पड़ेगा वो इसी से पड़ेगा। कितने? 10 से 15 मार्क्स जो आपके ऊपर नीचे जो होते हैं ना, मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है बच्चों का कि जो बच्चे फेल होते हैं, मैक्सिमम जो अच्छे बच्चे फेल होते हैं वो 10 से 15 मार्क्स के रेंज में ही फेल होते हैं।
तो जो ये 10 से 15 मार्क्स है ना आपके, वो क्या डिसाइड करेगा कि आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। चाहे आपको कोई भैया, अब जैसे आजकल क्या रहा है कि पेपर पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, अब तो किसी हालत में नहीं होंगे। मान लो इन केस 1% मान लो हो भी गए, इन केस मान लो 1% आपके एग्जाम्स हो भी गए, तो ठीक है ना, हो गए तो हो गए। हमारी तैयारी 30 अप्रैल तक होनी चाहिए। अब पेपर अगर आगे जाके भगवान ना करे 25 अप्रैल को या 20 अप्रैल को ऐसे मतलब कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं 10 दिन 15 दिन या 20 दिन के लिए, तो अच्छी बात है, अपनी तैयारी करके बैठो। बट जो ये कह रहा है कि पेपर पोस्टपोन होंगे, ये होंगे वो होंगे, कुछ भी मत ऐसा सोचो, कुछ भी ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम देखोगे आजकल यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे फालतू के टेलीग्राम चैनल्स पे कि पेपर पोस्टपोन होने चाहिए। भाई तुझे क्या करना है, पेपर पोस्टपोन है या नहीं है, तुझे 30 अप्रैल तक अगर तेरी तैयारी नहीं है तो भूल जा तू सीए कर पाएगा। अब वो भैया कैसी बातें कर रहे हो, तो सोचना तेरे 10 तारीख को तेरा रिजल्ट आ गया था और उस बात को भी 3 महीने हो गए। स्पेशली जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं जिनके साथ कोई भी फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, पर सब कुछ टाइम पे दे रही है, तुम 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हारा नहीं क्लियर हो रहा, गलती तुम्हारे अंदर है ना। तो बच्चा बीमार पड़ गया, कि किसकी फैमिली प्रॉब्लम आ गई, एक्स्ट्रा जेड प्रॉब्लम आ गई, तो समझ में आता है कि यार प्रॉब्लम आई है भैया, हम क्या करें। प्रॉब्लम तो मुझे समझ में आता है, पर जिसकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, वो बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है, तो गलती तुम्हारी है। तुम आईसीआई पे या एक्सवाइजेड चीजों पे ब्लेम मत करो, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत लाओ अपने दिमाग के अंदर। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो समझ लो आपने 10 से 15 मार्क्स यूज किए, और मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है, 185, 190, 192, 194, इतने मार्क्स आते हैं। जो 10 से 15 मार्क्स है ना, वो आपके नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। क्यों? आप सोचोगे तो उससे कम से कम क्या होगा, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपके वेस्ट होंगे। अगर वही 2 3 4 घंटे में आप एक चैप्टर रिवीजन कर लोगे तो आपका हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया कि नेगेटिव थॉट्स में कैसे दूर करें, ठीक है, स्नेल का बाहर में जा भाई, होने के, हाँ, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मिस्टर जो जैसे लोग आते हैं लाइफ में उसको इग्नोर करने का, ठीक है। तो मैं कह रहा था आप भी नेगेटिव थॉट्स कैसे दूर करें। सबसे अच्छी चीज बताऊंगा कि जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं, मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब, ये सब को भैया देखना ही नहीं है। सोने पहले फिर भी आपका मन हो रहा नहीं भैया एक बार देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आ गई हो ऐसे की, कोई कोई किसी किसी टीचर ने अपने नोट्स अच्छे अपलोड ना कर दियो, तो सोने से जस्ट 10 मिनट पहले देखेंगे, अच्छा 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 ये हो गया, बस बात हो, तो उसके बाद नहीं देखेंगे। उसके बाद फोन को टच नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। कोई डाउट आ रहा है तो जो आपका अच्छा दोस्त है, जो आपके डाउट्स क्लियर कर सकता है, उसको ही कॉल या मैसेज करेंगे। जो नहीं कर सकता, टेलीग्राम पे ना मैसेज आता है कि डाउट बता दो, डाउट बता दो। भाई तुम जिससे डाउट पूछ रहे हो वो भी एक स्टूडेंट है, तो तुम्हें लगता है कि 100 में से ना एक या दो कोई लकी बंदा होता है, और ज्यादा वो एक दो बंदा कोई लड़की ही होती है, उसके डाउट्स टेलीग्राम ग्रुप पे सॉल्व हो जाते हैं, बाकी किसी के नहीं होते। मतलब 98% डाउट्स आपके सॉल्व नहीं होते, तो पूछ के फायदा क्या। या तो खुद सॉल्व कर लो, या तो फिर दोस्त को पकड़ लो, नहीं आता तो भाई दूसरा जुगाड़ निकालो। टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे किसी भी चीज का आप डाउट पूछोगे, आपके 99% आपके वो सॉल्व नहीं हो, तो वहां पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस चीज को खुद से सॉल्व करो, ठीक है। अब आता है कि भैया चलो नेगेटिव थॉट्स दूर कर देंगे, तो दूसरी चीज क्या करें कि एक चीज याद रखो कि सुबह उठो और सोने से पहले, सुबह जब उठ रहे हो और सोने से पहले आपको क्या करना है, आपको एक हैबिट डालनी है। क्या डालनी है कि भैया मुझे अपना फोन टच नहीं करना, बिल्कुल भी फोन टच नहीं करना है। सोने से पहले 10 मिनट कर लो, वो भी तब सिर्फ नोटिफिकेशन देखने के लिए। बस सुबह उठो, कोई नोटिफिकेशन मत देखो, कुछ मत देखो, तो क्या करते हो, उठते ही सबसे पहले फोन चलाओगे। अच्छा अच्छा ये फोन है, अच्छा ये है वो है, रिया का मैसेज आया है, शर्मा जी का लड़की का मैसेज आया है, एक्सवाइजेड मैसेज आया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। सुबह सुबह उठ के सोने से पहले 10 मिनट देख लो, फिर 10 मिनट अपना मेडिटेशन करके सो जाओ। उससे ये होगा, उससे आपका टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं लिख के दे सकता हूँ, आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और सबसे पहला काम जो करना चाहिए उन्हें, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करते हैं कि फोन टच करते हैं। फोन को टच ही मत करो यार, वो सबसे बैड हैबिट है, मत टच करो। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फोन को टच करो। सच में कह रहा हूँ, अगर आपने ये कि आपको 3 से 4 दिन के रिजल्ट दिखे कि भैया हाँ भैया, कि फोन सुबह टच नहीं करते तो क्या होता है,
जब हम फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं और सीधा पढ़ने बैठ जाते हैं, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। हम क्या करते हैं, फोन चलाएंगे, ओ इसका मैसेज आया, ओ ये इतना पढ़ रहा है, ओ तो जो ओ करते हो ना, फिर जब आपका रिजल्ट आता है ना, फिर आपको ओ जो आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। आपके दोस्त ने तो मैसेज कर दिया, वो तो भाई वो तो निकला तेज बंदा, वो तो आपको मैसेज के फंसा के चला गया, खुद पास हो गया। तो ये हैबिट आपको नहीं करनी। लेकिन एक हैबिट अगर आप करते हो सुबह शाम, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा क्या। सुबह उठो, 5 लाइन सुबह, 5 लाइन रात, 5 लाइन सुबह, 5 लाइन रात को लिखो क्या, कि मुझे अपना ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, मुझे अपना ये अटेम्प्ट क्लियर करना है, मुझे अपना ये अटेम्प्ट क्लियर करना है। सुबह 5 लाइन, शाम को सोने से पहले 5 लाइन, 5 लाइन। उससे होगा क्या, आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको ना खुद से ना क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी होता क्या है, भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, भैया पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही, क्या करें। सुबह उठ के लिखना कि मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। या 5 बार लिखो, तो जब सुबह उठो कि हाँ, आपके मैंने हाँ यार पास होना, मैंने 5 लाइन लिखी, रात को सोने से पहले हाँ यार मुझे पास होना। ये 5 लाइन आप लिखोगे ना सुबह शाम, 10 लाइन दिन की, तो वो कॉन्फिडेंस डेली बेसिस पर रहेगा। और जैसे ही वो आप करोगे, आपको जब हैबिट बन जाएगी, तो 10 से 15 मार्क्स आपके वहां से भी इंक्रीज होंगे। क्यों, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। क्या करना है, सुबह सुबह उठ के हैबिट क्या करनी है, सुबह सुबह 5 लाइन, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। या अगर तुम भगवान को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, अपने भगवान को, किसी भी भगवान को सुबह हाथ जोड़ो, भगवान मुझे पास करा दो, 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 मुझे पास करा दो। ये बच्चों वाली हैबिट है। भैया कहोगे भैया आप तो बच्चों वाली हैबिट बता रहे हैं। हाँ भाई, बच्चों वाली हैबिट निभाओ ना, उससे अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आप पास हो सकते हो, तो उस चीज को फॉलो करो ना। ये हैबिट किया, तो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आती है ना, भैया इतना पढ़ रहे हैं, भैया 12 घंटे, भैया 14 घंटे, भैया बहुत पढ़ रहे हैं, भैया वो नेगेटिव एनर्जी आ रही, वो नेगेटिव एनर्जी दूर जाएगी क्या। तो सुबह आपने 5 लाइन लिख दी, या 5 मिनट के लिए भगवान के पास गए सुबह उठते ही, जरूरी नहीं कि नहा धो के, सुबह उठते ही भगवान से 5 मिनट रिक्वेस्ट कर ली, तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये आपको हैबिट करनी है। तीसरा क्या करना है, तीसरा कहना है, सोशल मीडिया का तो हमने बता दिया। तीसरा क्या करना है कि कल से, मतलब आज से लेके 30 अप्रैल तक, इवन आपके एग्जाम से पहले, एग्जाम के बीच तक आपको क्या पढ़ना है उसका एक स्टडी प्लान बना लो। अब होता क्या है ना, आप देखो, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया है, एटलीस्ट सबने सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट तो दिया ही है सबने। तो होता क्या है कि जब पेपर दे के आते हैं ना, तो सबसे ज्यादा डाउट क्या आता है, यार स्टार्ट कहाँ से करें, यार स्टार्ट कहाँ से करें, या क्वेश्चन कहाँ से करें। भाई मैं, या कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी, कोई भी तुम्हें कैसे बता सकता है तुम ये करो। लेट्स सपोज किसी बच्चे का जीएसटी स्ट्रांग है, लेट्स सपोज किसी बच्चे का जीएसटी स्ट्रांग है, तो उसको सबसे पहले जीएसटी स्टार्ट करना चाहिए, पर उसके टीचर ने बोला तुम डीटी करो। क्यों भाई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस क्या कहता है, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि मैं जीएसटी स्टार्ट करूंगा, या जीएसटी की 4 चैप्टर ये, डीटी की 4 चैप्टर ये, फिर उसके बाद डीटी जीएसटी खत्म करूंगा। या ऑडिट में पहले मैं चैप्टर नंबर 1 करूंगा, फिर 11 करूंगा, फिर 6 करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड करूंगा, फिर बैंक ऑडिट करूंगा। तो उसका स्टडी प्लान अभी से बना लो। तो 4 तारीख से लेकर 17 मई तक का हर एक दिन का प्लान बना लो। उसमें से क्या क्या होता है, जब आपके पास प्लान होता है ना, तो आपको पता होता है मैं कितने पानी में हूँ, कितने पानी में नहीं हूँ। आपको पता है कि मेरे नेक्स्ट 5 दिन में मुझे ऑडिट के 3 चैप्टर खत्म करना है, एफएम के 2 चैप्टर खत्म करना है। तो हो सकता है आज आपका मन कर रहा है कि मैं सिर्फ ऑडिट पढूं, ठीक है, तो मैं 3 चैप्टर आज खत्म कर देता हूँ, बाकी के जो 2 या 3 दिन है उस दिन मैं एफएम कर लूंगा, ऑडिट को नहीं करूंगा, कि आज मेरा मन कर रहा है ऑडिट पढ़ने का। हो सकता है कल को आप दूसरा प्लान बना कि नहीं यार 7 दिन में मुझे लॉ खत्म करना है, पर आज मेरा लॉ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करता हूँ, जो नेक्स्ट वीक का टारगेट है वो मैं आज कर लेता हूँ, लॉ को मैं एक आध दिन एक्स्ट्रा बना दूंगा, कोई नहीं, तो अगले दिन मूव कर दूंगा। लेकिन जब आपके पास ओवरऑल प्लान बना रहेगा ना, उससे क्या होगा, आपको ये रहेगा मैं कितने पानी में, मेरा क्या क्या कवर हो रहा है, क्या क्या कवर नहीं हो रहा, और कैसे कैसे कवर करना है। जैसे अगर मैं यहीं पे बना दूं, जैसे अगर यहीं पे आपका स्टडी प्लान नाम तो देखो, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, ठीक है। अब मैं इसको कर, मैं आपको लाइव भी दिखा रहा हूँ ताकि आप सब कुछ समझ में आ जाए। मान लो ये हो गया आपके, अच्छा अच्छा अच्छा, 5 अप्रैल, फिर 5 अप्रैल, 1 सेकेंड, मान लो ये मैंने अगले नेक्स्ट 10 दिन का प्लान बनाया कि आज मुझे करना है अकाउंट्स का चैप्टर 2,
ठीक है, लॉ का चैप्टर 1, मैं सिर्फ आपका एग्जांपल दे रहा हूँ कि डीटी का चैप्टर 1, ठीक है, ऐसे जीएसटी का चैप्टर 4, ठीक है, फिर क्या बच गया, अकाउंट्स का चैप्टर 7, ठीक है, ये मैंने ऐसे कुछ बना दिया। अब क्या होगा, आज आपका मन कर रहा है कि मैं लॉ पढ़ता हूँ, ठीक है, मेरा लॉ का टारगेट कंप्लीट हो गया। जो ये वाला टारगेट है ये मैं 4 तारीख को अचीव कर लूंगा, कोई नहीं। हो सकता है अब आपका मन कर रहा है नहीं यार, जो मैंने 12 तारीख का प्लान बनाया था ना कि लॉ में मुझे चैप्टर 10 खत्म करना था, तो मैं आज कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं आज कंप्लीट कर लेता हूँ, डीटेल बाद में कर लूंगा। तो क्या होगा, जब आपको ओवरऑल प्लान बना रहेगा ना, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको पता होगा आप कितने पानी में हो, आपको क्या क्या करना है। इवन एग्जाम से एक दिन पहले, मतलब सपोज आपको 3 तारीख का आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ, ठीक है, सो आपका अकाउंट्स का पेपर खत्म हुआ, और आपका मान लो 5 अप्रैल को आपका लॉ का पेपर है, तो आपको क्या पता है कि भैया 4 तारीख को मैं कैसे दे सकूँ। आऊंगा तो सबसे पहले मैं 1 घंटा रेस्ट करूंगा, आपने देख के 1 घंटा मैंने रेस्ट कर लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं उठाऊंगा अदर लॉ को मैं खत्म करूंगा 3 घंटे में, ठीक है। फिर मैं कंपनी लॉ में सबसे पहले उठाऊंगा चैप्टर 10, उसको करूंगा 1 घंटे में। ऐसे करते करते क्या होगा, आपको आपके पास पूरा प्लान बना रहेगा, और आपको पता है कि मुझे कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं, किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। तो वो एक तरह से ना आपका प्लान बना रहेगा कि मुझे ऐसे ऐसे टारगेट को फॉलो करना है, तो आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पर जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इवन इवन एक और इसमें ट्रिक बताऊं आपको, कि जो आपके नोट्स होंगे ना, एक जगह संभाल के रख दो। जैसे अकाउंट्स का ये नहीं, अरे लॉ के नोट्स का है अरे मेरे अकाउंट्स का नोट्स का है, मेरा कॉस्टिंग का नोट्स है, नहीं। एक जगह ना, ये मेरे लॉ के नोट्स है सारे, ये मेरे टैक्स के हैं, ये मेरे कॉस्टिंग के हैं, ये मेरे एफएम के हैं, ये मेरे एसएम के हैं। इस तरह से आप नोट्स रखोगे ना, तो आपको उसमें जो 15 मिनट या 20 मिनट तो 1 घंटा वेस्ट लगता है ना नोट्स ढूंढने में, वो आपको लगेगा नहीं। उस नोटबुक के ऊपर ही चिपका दो, हाँ ये मुझे लॉ कैसे खत्म करना है एग्जाम से पहले, टिक टिक, अच्छा अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बात खत्म। होता क्या है बच्चों से कि भैया पीजी बुक भी नहीं हुआ, अबे भाई किसने बोला तुझे पीजी बुक स्टार्ट करने को, पहले तुम छोटे छोटे चैप्टर खत्म करना डीटी के। तूने प्लान बनाया नहीं भैया, नहीं बनाया, तेरा क्या है, मैं गोद में आके बैठा बनाऊंगा तेरे प्लान। तो ये प्लान तुम बनाओगे ना, तो इससे भी तुम्हारे 10 से 15 मार्क्स का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, 10 से 15 मार्क्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो सर अब आते हैं कि स्टडी प्लान बनेंगे, तो ये 3 चीज आप करोगे ना, तो आपकी क्या होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कम से कम 30 से 40 मार्क्स, कम से कम 30 से 40 मार्क्स आपका, ठीक है, आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब आता है कि भैया ये सब तो चलो हमें पता है, हम तो बहुत ज्ञानी बंदे हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, मैं तो सब पता है भैया, ये बताओ मार्क कैसे बढ़ाए, ये बता दो भैया, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे दो भैया, ये बता दो कि क्या ऐसा करे कि जिससे हमारे ना कम से कम जैसे ही हम पेपर आए हमारे हाथ में, हमारे 20-20 मार्क्स फिक्स हो जाए, 30-30 मार्क्स फिक्स हो जाए। तो मैं आपको देने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, और ऐसी लिस्ट दूंगा ना भाई साहब, मतलब तुम कहोगे भैया, इवन जो मॉक टेस्ट पेपर आने वाला है ना, उसमें वो चीज देख लेना, तुम्हें सब मिल जाएगी। क्या मैं देने वाला हूँ तुम्हें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, और ये ऐसी लिस्ट है ना भाई साहब, सुमेश्वरी, मतलब तुम्हें ना इस लिस्ट से प्यार हो जाएगा। तुम कहोगे भैया क्या बात कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट में तुम्हारे हाथ में देके जा रहा हूँ, मतलब अगर तुम्हें पासिंग मार्क्स के लिए 40 चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम तुम्हें एग्रीगेट में 50 चाहिए हर सब्जेक्ट में, तो 20 से 30 मार्क्स तुम लिख के ले लो कि ये इससे आएगा ही आएगा, क्योंकि हमसे हम कितना, 20 से 30 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स लिख के ले लो, हर सब्जेक्ट में आपको दिखेगा ही दिखेगा। और ये चीज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा, अकाउंट्स। अब अकाउंट्स में तुम देखोगे ना, अगर तुम अकाउंट्स में देखोगे, तो ये मेरी एडवांस अकाउंट की लिस्ट, तब तुम एडवांस अकाउंट में देखोगे ये आ गई। अब मैं तुम्हें बताना चाह रहा अकाउंट्स में, कि अकाउंट्स में कैसे तुम्हारे 20 से 30 मार्क्स इससे बढ़ने वाले हैं, 20 से 30 मार्क्स, ठीक है। ये तुम्हारा अकाउंट्स का ओवरऑल क्या है, सिलेबस है, ठीक है, ठीक है, 29 स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। उसके अलावा आपके 1 2 3 4 6 चैप्टर है, और 3 आपके थ्योरी चैप्टर। अब बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग
बहुत महान लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये 3 चैप्टर ना मैं छोड़ देता हूँ, क्या छोड़ देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, भैया इग्नोर कर देता हूँ मैं, आएगा ही नहीं पेपर में। भाई साहब ये जो 3 चैप्टर है ना, क्वेश्चन नंबर 6 मॉक टेस्ट पेपर देख लेना, जो नया मॉक टेस्ट पेपर आएगा ना उसमें भी देख लेना। मिनिमम मिनिमम 5 से 10 मार्क्स। हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है, बट जो ऐसा चीजों को फॉलो करता है, मैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, होने का कुछ भी हो सकता है। ये 3 चैप्टर मैं सच बताऊं, एक 11th क्लास का बच्चा भी, सच कह रहा हूँ, 11th क्लास का एक अच्छा स्टूडेंट भी इन 3 चैप्टर को पढ़ेगा ना तो खत्म कर देगा। अब पीडी के 5 से 10 मार्क्स है, पीडी के 5 से 10 मार्क्स है, मतलब क्वेश्चन आया है नहीं कि आपको कहाँ आना चाहिए। आपको कि भैया कैसी बात कर रहे हो, हैं कैसी बातें कर रहे हो, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ आओ, अकाउंट्स क्या है, ये आया इसके चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। अब तुम सबको दिख रहा है, अब ये देखो, ये अकाउंट्स। अब देखो इसमें क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ, अब इसमें क्वेश्चन है कि नहीं, ये ना लास्ट में। अब ये देखो, देखो ये एमसीक्यू है आपके, आपको दिख रहे होंगे, ये एमसीक्यू दिख रहे होंगे आपको, ये आपके एमसीक्यू हो गए, ठीक है। ये देखो इतने बेसिक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल के, 4-5 क्वेश्चन जो है ना, कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, और इतने आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। रीड करो और क्वेश्चन एक बार रीड कर लो बस। अगर आ गया भाई पीढ़ी के मार्क्स है, अगर आ गया तो पीढ़ी के 5 मार्क्स है भाई। आप मैं क्या कहते हैं, मैं मैसेज पर, ठीक है, हाँ सॉरी। पीढ़ी के 5 मार्क्स है यार, मतलब तुम कहोगे कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। पीढ़ी के 5 मार्क्स है, मतलब पीढ़ी के 5 मार्क्स है। चैप्टर 2 में दिखा देता हूँ मैं आपको, ये लो, इसको थोड़ा स्मूथ है। लेसन 1, अरे यार देखो, मतलब ये चीजें भी तुम नहीं पढ़ के जाओगे और उसमें से 5-10 मार्क्स अगर नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे तो भूल जाओ भाई, भूल जाओ अकाउंट्स। लिटरली कह रहा हूँ, इतना इतना आसान आसान चीज है ना। आप कहोगे भैया ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, आप लिस्ट बताओ ना, लो लो भाई लो। ये मैंने पौने की लिस्ट बनाई, उसको मैंने हाइड कर दिया था ना, ABCD, ये लो, ये मैंने आपको लिस्ट भी बना के दी थी, अरे सॉरी, ये लो, आप लिस्ट मांगे थे ना, लो, अकाउंट्स की लिस्ट भी मैंने डाल रखी है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसमें क्या है, जो न्यूली एड्रेस, मैंने पूरा एक कॉलम बनाई, देखो ये आपका नया चैप्टर जुड़ा हुआ है, AS15, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। उसके भैया आप ना ये बता दो कि चैप्टर को ना रिवीजन कैसे करें। देखो 1 पे ये रिवीजन कर लो, चैप्टर 1, 2, 3, फिर के 5 मार्क्स, ठीक है। अगर किसी को ब्रांच नहीं आता, इग्नोर कर दो भाई, इग्नोर कर दो, फ्री के 5, कुछ नहीं है, मतलब एमसीक्यू में आ गया तो तुम मुझे गाली दोगे, बट अगर एमसीक्यू में नहीं आया तो तुम ऑप्शन में से इग्नोर कर सकते हो, कर दो इग्नोर। उसके बाद देखो, मैंने बताया इस ऑर्डर में करोगे तो ये मेरा मानना है, तुम इसको अलग से चेंज कर सकते हो। मैंने एबीसी कैटेगरी में डाल दिया है। अब देखो ये इजी का मतलब क्या है, ये इजी, ए का मतलब है इजी पीजी, इजी पीजी मतलब भाई है ही नहीं इसमें कुछ। AS1, AS4, 5, 7, 9, इजी पीजी भाई, कुछ दिमाग नहीं लगाना, स्टैंडर्ड उठाओ, रीड करो, क्वेश्चन करो, रट लो। मैंने तो AS4, 5, 7 आज तक समझा ही नहीं क्या है, रीड किया, खत्म खत्म कहानी, ठीक है। एस AS13 कुछ नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये सब तो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर आता है AS17, ओहो, दो ही तो क्वेश्चन बनते हैं कि भैया वो सेगमेंट रिपोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, बस बात खत्म। AS18 हिंदी के 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। AS20, ओहो, EPS क्वेश्चन इतना आसान, मतलब ये वो है जो एक मतलब मुझे भी आसान लगते थे। मेरा अकाउंट सबसे घटिया था, मैं खुद बोलता हूँ। इसलिए मैंने सोचा यार क्या क्या चीजें तो बच्चे करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। आप बोलोगे भैया चलो ये तो आपके लिए इजी है, हमारे लिए क्या हुआ, तुम खुद बना लो लिस्ट अपनी ABC, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल नहीं है। अब तुम बोलोगे भैया MCQ कहाँ से करें, लो मैंने MCQ भी बता दिया। ऑल MCQ P24 प्लस ICI बॉस एप्लीकेशन। अब भैया ये ICI एप्लीकेशन क्या होता है, चलो वो भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ICI लॉगिन,
नहीं नहीं थी ये ऐसे बॉक्स। मैं तुम्हें वो भी दिखा देता हूँ। चल चलेगा भाई। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें जो तुम इंटरमीडिएट है वो डाल दो, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ मंथ, डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी डाल दो, लॉगिन करो। जैसे ही लॉगिन करोगे, ओ हो, तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जाएगा। साथ में तुम्हें मॉक टेस्ट मिल जाएगा, साथ में तुम्हारे एमसीक्यू केस स्टडी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। यहाँ क्लिक करो। जैसे आपने तुमने क्लिक किया, तुम्हें मिल जाएंगे सारे एमसीक्यू, और उन एमसीक्यू को अटेम्प्ट करो। क्यों? हाँ मैं बताता हूँ क्यों तुम्हें करना चाहिए। बहुत महान महान लोग, फैकल्टी, तो मुझे लगता है किसी फैकल्टी ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर से क्वेश्चन बनाए नहीं होंगे। जिस फैकल्टी ने बनाए भाई, सच में उसके फॉलो कर लो, कि वो फैकल्टी तो मैंने मेहनत करी। बट मुझे लगता है फिलहाल किसी भी फैकल्टी ने जो एप्लीकेशन वाला, जो आईसीआई बॉस एप्लीकेशन में लॉगिन में जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो आईसीआई ने, वो आईसीआई ने, वो आईसीआई ने, वो सारी फैकल्टी ने डाले ही नहीं। तो मतलब तुम्हें क्या करना है, एक बार सिलेबस खत्म हुआ, 170, 180, 190 क्वेश्चन, मतलब 170, 180, 190 क्वेश्चन बनते हैं, वो तुम कर लो एमसीक्यू में, तुम्हारा एमसीक्यू भी भैया खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में डाला है, जैसे चैप्टर 2 में क्या बोला है, रीड बैक पेज समरी, जो स्टडी में बैक पेज समरी है ना, वो रीड लो, उससे एमसीक्यू बन सकते हैं। उसी तरह से सारे मैंने लिख दिए कि ये यहाँ से एमसीक्यू आएंगे, ये कर लो। आपके फ्री के एमसीक्यू की तैयारी हो गई। आपको आरटीपी एमटीपी तो करना ही है, लेटेस्ट वाला, उससे भी सही क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन आ जाए। पर ये करोगे तो ये भी हो जाए। देखो कहीं पे मैंने ये भी लिखा है कि ऑल, यहाँ पे अगर आप देखोगे सही से, अब ये देखोगे तो ये जो मैंने हाईलाइट किया कंट्रोल बी, ये ऑल स्टडी मटेरियल एमसीक्यू आईसीआई बॉस एप्लीकेशन, ऑल स्टडी मटेरियल एमसीक्यू नंबर था इसमें। मतलब क्या था, कुछ एमसीक्यू आईसीआई ने वहां से हटा दिए, नए वाले मॉड्यूल में नहीं डाले। वो भी तुम्हें देख के जाना है कि हो सकता है कोई महान इंसान तुम्हारी पुराने स्टडी मटेरियल से उठाए और वहां से एमसीक्यू डाल दे। ये कौन से चैप्टर के लिए, ये आपके ब्रांच अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने आपके लिए कर दी है। ठीक है, अब आते हैं। आप हो गए भैया थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो। अगर अकाउंट में 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी आ गई, तो समझ लो तुम्हारे फ्री के 10 से 15 मार्क्स। आपको कहोगे भैया कैसे बात कर रहे हो, हम तो लॉ में भी एमसीक्यू पढ़ेंगे, सॉरी थ्योरी पढ़ेंगे हम, हाँ पीटी में भी पढ़ेंगे हम, ऑडिट में भी पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंट्स की थ्योरी बहुत आसान होती है। सच में अगर आ गए ना, सच में एम 30 मार्क्स तुम्हारे एमसीक्यू के और 10 से 15 मार्क्स थ्योरी के, तुम्हारे 45 मार्क्स तुम्हारे हाथ में, जो 45 में से अगर तुम्हारा 60-70% भी स्कोर रहता है, तो 45 का 70% होता है 31 मार्क्स। बाकी के 55 में से तुम्हें सिर्फ 20 मार्क्स लाने हैं, तुम्हारे 50 से ऊपर मार्क्स बन जाएंगे। तो उसमें मैंने क्या है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिख दिया यहाँ पे, यस ओनली स्टडी क्वेश्चन फ्रॉम May 24, ये मैंने लिख दिया अलग से, ये रहा, ठीक है। नो नीड, जहां पे मैंने लिखा नो नीड सब लिख दिया। आप जैसे थ्योरी वाले ऐसे, जैसे AS1, ठीक है, AS3 से एक क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सा एस है, ये आपका AS7, वो थ्योरी है। जो थ्योरी वाला स्टैंडर्ड है ना, उससे आप समझो कि वो थ्योरी वाला स्टैंडर्ड है, तो उससे थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है। जो प्रैक्टिकल वाला एस है, जैसे AS11, AS20, 22, 26, इससे आपको नहीं पूछेगा, मतलब उससे बहुत रेयर होगा कि उससे आपको कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत रेयर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूछेगा। जैसे AS19 का May 20 में शायद उसने पूछा था डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज में डिफरेंस बताओ। मेरे टाइम में जब मैंने नंबर 18 में दिया था, तो उसमें ESY का क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट डिफरेंस एंड टाइमिंग डिफरेंस में डिफरेंस पूछा था। तो वो एक थ्योरी क्वेश्चन, तो बहुत रेयर होगा। जो प्रैक्टिकल एएस है उससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा, जो थ्योरी वाला एएस है उससे थ्योरी एएस पूछेगा, ठीक है। उसी तरह से मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए। कहाँ से देखो कि आपके मटेरियल सर्टिफिकेट में May 24 से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो डाल दिए मैंने। नवंबर 23 में क्या आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने लिख दिया रिलेशन 5, 3, कुछ कुछ में लिखा है, जिसमें मुझे लगता है जरूरत नहीं है वो मैंने नहीं लिखा है। आरटीपी से कौन से क्वेश्चन कर सकते हो आप, एमटीपी से कहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी, प्रीवियस ईयर से कहाँ से पड़ेगी, आईसेट प्रैक्टिस मैनेजर से कहाँ पड़ेगी, और फाइनल के एफआर से कहाँ से जरूरत पड़ेगी आपको कि भैया
ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये बताओ, ये ना नोट्स कहाँ से मिलेंगे मुझे? नोट्स भी दिखाता हूँ। जैसे आप ये वाला चैनल ज्वाइन करोगे ना, सी है इंटर नोट्स, जैसे आप ये करोगे, इसके पिन मैसेज पे क्लिक करना, आपको सब कुछ, मैंने सब कुछ यहाँ पे क्या करते हैं उसको, पेज पे देखो, ये सब डाल दिया मैंने, आरटीपी एमटीपी सब कुछ, इसको डाउनलोड करो और अपने फोन में सेव कर लो, ठीक है। बस बात खत्म, तो आपके नोट्स भी मिल गए। ये चीज आपने कर ली ना अकाउंट्स में, तो आपका हो जाएगा। ये चीज तो चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20-30 एक्स्ट्रा मार्क्स बन रहे हैं ना, ये और चैप्टर 1 2 3 कर लो। जो नई चीज ऐड हुई है, मैंने क्या किया ना, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में जो नए क्वेश्चन ऐड हुए ना, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी, कि है ना, जैसे कौन कौन से नए क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आईसीए ने नवंबर 23 के मटेरियल में थे और मई 24 में नहीं डाले, वो भी डालती है। मतलब ये लिस्ट अगर आपने फॉलो कर लिया अकाउंट्स में, ओहो हो, मतलब आपको कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये जो लिस्ट बनाई है ना मैंने, एमसीक्यू थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन मई 24, स्टडी मटेरियल क्वेश्चन नंबर 23, आरटीपी एमटीपी प्रीवियस प्रैक्टिस मैनुअल, इवन 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 मैंने फाइनल का एफ पार्ट भी डाल दिया है। मतलब इसके बाहर कुछ आएगा, हाँ, हो सकता है बाहर से आगे क्या आ जाए, कि हो सकता है ऐसे कुछ नए क्वेश्चन डाल दिए। अगर नए क्वेश्चन डालते तो वो आपके लिए नहीं, सबके लिए नहीं होंगे। बट अगर ऐसे ने अपना पुराना सोर्स ऑफ मटेरियल ही उठाया, तो इसके बाहर आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। कुछ कुछ चैप्टर में तो भाई मैं गारंटी दे सकता हूँ, जैसे कि हमारे बाय बैक, AS4 5 7 9 17 इनके जो मैंने क्वेश्चन दिए ना, उसके बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं, ये लिख के देंगे। कुछ कुछ में मैंने बोल दिया कि भाई तुम बस ना स्टडी में कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि उससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं कि तुम सब कुछ सॉल्व करो। मैंने कुछ उसमें लिख दिया, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ लिख दिया, नो नीड मतलब मुझे लगता है जो ये चला चैप्टर है, जैसे कैश फ्लो में तुमने जो चैप्टर के क्वेश्चन जो सारे कर लिए ना, 10 से 12 क्वेश्चन जो बनते हैं, काफी है। कोई आरटीपी, कोई एमटीपी, लेटेस्ट वाला छोड़ के, 10 24 वाला छोड़ के, कोई उसका पुराना कोई जरूरत नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर लो, काफी। आप बोलो भैया आरटीपी से बता दो ना, एमटीपी से बता दो, भाई कुछ कुछ में बता दिए, कुछ कुछ में इसलिए नहीं बताया, मुझे लगता है कि स्टडी में कर लिया बहुत है, मतलब बहुत बहुत है, ठीक है। ये चीज कर लिए भाई, अकाउंट्स में आपके 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या बताया कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है वो फॉलो कर लो, साथ में जो चैप्टर 1 2 3 बहुत लोग कहेंगे यार छोड़ दो छोड़ दो, तो मैं कहूँगा मत छोड़ो भाई। पीडी के 5 से 10 मार्क्स से आपको चैप्टर से प्यार है, ठीक है। ये हो गया अकाउंट्स। इस सेकेंड में चार्ज है, ठीक है। अब आते हैं लॉ पे आते हैं, ठीक है। लॉ में क्या होगा, वो आप कहोगे भैया लॉ का बता दो ना, हम चलो हम कर लेंगे। अब लॉ का बता दो, लॉ का बता दो, लॉ का बता दो, लॉ का बता दो, क्या क्या इग्नोर करूँ ना, सिक्रेट में इसको कट मार। अब आता है कि भैया लॉ कैसे करें, लॉ कैसे करें, लॉ कैसे करें, भैया लॉ कैसे करें, लॉ कैसे करें। अरे भाई साहब, लॉ तो मैं ऐसा बताऊंगा, मैं लॉ से प्यार हो जाएगा। ये लॉ की मॉर्निंग क्वेश्चन लिस्ट कहाँ गई? ये लो, आओ आओ आओ, ये रही लॉ की क्वेश्चन लिस्ट। अरे ये लो, ये आपकी लॉ की, ये मेरी लॉ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहोगे भैया ये तो ठीक है, अब ये बता दो भैया लॉ में आप क्या क्या बताओगे जिससे ना मेरे 15 से 20 मार्क्स में। देखो, सिंपल सी चीज याद रखना, लॉ, बहुत लोग आपको डराएंगे कि भैया लॉ तो बहुत मुश्किल है, लॉ का बहुत हार्ड आएगा, लॉ का पेपर बहुत hard आएगा, भैया बहुत चैप्टर है, बहुत चैप्टर है, बहुत चैप्टर है, कैसे होगा? यार सिंपल सी बात है, तुम लॉ का सिलेबस देखो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ सिलेबस, मैं ना उस ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊंगा, मैंने आज तक देखा नहीं होगा। ये मेरा चैप्टर 5,
गिनती के किसमें कितने सेक्शन है, चैप्टर 6, इसको भी कितनी गिनती के कितने सेक्शन है, 77, 78, 79, 80, 81, ऐसे 4-5 सेक्शन है। और 1 घंटे का चैप्टर अगर हमने पहले कर रखा है, 1 घंटे में चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। चैप्टर चैप्टर 5 और चैप्टर 6। अब आता है चैप्टर 8। डिविजन कितने सेक्शन है, 123, 124, 125, 126, 127। 127 में पनिशमेंट से रिलेटेड है, 182 में सॉरी 1 में नहीं, 123 में डिविडेंड कैसे बांटेंगे ये सब चीजें। 125 तो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये देखिए 3-4 सेक्शन है। अब आगे इसको हाईलाइट भी कर देते हैं ना, ताकि आपको याद रहे। कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। अब आते काउंसलिंग कंट्री, ओ हो 128, कुछ भी नहीं है 128 में। 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 10 सेक्शन है। तो 10 में से 138 इंटरनल ऑडिट। 187 पता नहीं क्या था, मैं भूल गया वो, छोटा सा चार्ट था, हो जाएगा। 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, ब्रांच ऑडिट को क्या क्या अधिकार है, ब्रांच ऑडिट ब्रांच होगी तो आफ्टर इंडिया होगी तो कैसे वो करेगी। क्या सिंपल सा सेक्शन है लोग, ये भी 1 घंटे का है। ठीक है। LLP एट, ओ हो, ये तो आपके सीए फाउंडेशन का है। तो भैया हमें तो सीए फाउंडेशन किए टाइम हो गया, कैसे करेंगे, अरे भाई कुछ नहीं है। अब आपके ये 2 चैप्टर इनकॉर्पोरेटेड, भैया ये मैंने तो पढ़ नहीं रखा, मुझे इतनी आइडिया नहीं, आसान है मुझसे, लेकिन सिलेबस में ऐड हुआ है, यहाँ पे लिखा भी ना नया सिलेबस ऐड, न्यूली ऐड, तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट बन गया। अब आते हैं अदर लॉ में। अदर लॉ में आपको कि भैया जनरल क्लॉज इंटरप्रेशन, हो भैया बहुत मुश्किल है भैया, समझ ही नहीं आता भैया, इतना मुश्किल है, समझ नहीं आता। लिख लो, सीए इंटर जीके सा अदर लॉ रिवीजन वीडियो, तो उन्होंने नंबर 30 अटेम्प्ट में डाली थी मानसी मैम ने, उनकी 1-1 घंटे की वीडियो, वो देख लो। या तुम अंकित ओपेश्वर का देख लो, या जिसका तुम्हें पसंद हो, जिसका तुम्हें पसंद हो उसका देखो। 1-1 घंटे का चैप्टर, एक बार नोट्स बन गए, 2 से 3 बार रीडिंग कर ली, खत्म, खत्म ये चैप्टर खत्म। फिर मैंने नहीं पढ़ रखा, मेरे फाइनल में भी मेरा लॉ तो हट ही गया, सीए फाइनेंस में पता नहीं क्या है, बट स्टिल जितना मुझे पता है, ये चैप्टर भी उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल नहीं है ये तो मुझे नहीं कह सकता, लेकिन नया ऐड हुआ है तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। ये लो, आप कहोगे भैया जो आपने 4-5 हाईलाइट किया ना, एक इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। ये चैप्टर 1 और 2 में, चैप्टर 1-2 में वही, इसमें वो चीज हाईलाइट करेंगे हम, टाइप्स ऑफ कंपनी, जैसे स्मॉल कंपनी, फॉरेन कंपनी, ओपीसी, एनपीसी, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एक्साइज कंपनी, जितनी भी टाइप की कंपनी, ग्रांटेड बाय शेयर, जो भी कंपनीज है, ये सिर्फ वो चीजें आपको इसमें से करनी है चैप्टर 1-2 में से। मतलब चैप्टर 1-2 को मैं एक चीज करूंगा, टाइप्स ऑफ कंपनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 15 में से हमने 10 टॉपिक कर लिए। हो आपके कम से कम 100 में से आप 65 से 65, मतलब मिनिमम 65 से लेकर आप 85 तक आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। बोलोगे भैया कैसे बात कर रहे हो, ऑडिट एंड ऑडिटर से भी तो क्वेश्चन आएगा, मैनेजमेंट से भी तो क्वेश्चन आएगा, भैया शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस भी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इंक्लूडेशन में तो आपने वो नहीं डाला, वो सेक्शन 10, सेक्शन 11, 12 उससे भी तो आएगा। भैया एमटीपी देख लो, भैया पुराना एमटीपी देख लो, अगर तुम पुराना एमटीपी पुराने पेपर देखो, भाई इन जो 6-7 चैप्टर में टॉपिक गिनवाए ना, उन्हीं से पेपर आता है। एक तो इजी है, इजी पीजी है। डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन चार्ज में अगर आज मैं बैठू ना, शायद मैं तुमसे पहले ही 4-5 चैप्टर खत्म कर दूं। मैंने आज तक ये वाला चैप्टर प्रोस्पेक्टिव वाला, शेयर कैपिटल वाला अपने सीएस में पढ़ा था, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट था, पर सीएस इंटर में नहीं पढ़ा था। मैनेजमेंट वाला मेरे लिए इजी था, और बहुत बड़ा चैप्टर है तो आप छोड़ सकते हो, मतलब छोड़ना नहीं है, अगर आपको आता है करो, लेकिन नहीं आता होगा, बस कम टाइम है, आपको कॉन्फिडेंस वीक है, तो जो मैंने 6-7 चैप्टर गिनवाए हैं ना, उसमें से आप मिनिमम मिनिमम 65 मार्क्स और मैक्सिमम 85, इवन 90 मार्क्स तक मैं कह रहा हूँ आपको अटेम्प्ट कर सके हो। ये आप कैसी बात कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप ना झूठ बोल रहे हो। मैं चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये फ्री टेस्ट सीरीज,
तो मैंने, हाँ अभी आते हैं लॉ के एमटीपी। ये रहा लॉ का एमटीपी, क्या लॉ का एमटीपी, आप देखो तुम्हें विश्वास नहीं था ना। ये एमसीक्यू है, इसी को रहने देते हैं, सुनो हम देखते हैं बाकी। मैं क्या, मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा भाई, तुम्हें है ना, सपने नहीं दिखा रहा मैं। अब आते हैं लॉ के एमसीक्यू। अरे भाई रुक जा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको ध्यान से पढ़े देखो। स्मॉल कंपनी बताता है ना, टाइप्स ऑफ कंपनी का क्वेश्चन आएगा। क्या है कंपनी, क्या कौन सा स्टेटमेंट फुलफिल किया है नहीं किया, ये आपके कंपनी आउटसाइड इंडिया का कोई क्वेश्चन बनता है नहीं, एलएलपी एक्ट का क्वेश्चन बनता है। ये आपके एलएलपी एक्ट का जो ये वाला चैप्टर है एलएलपी एक्ट, उसमें ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला आपका जो आपने मैंने पार्ट 2 बताया, इसका मुझे पता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आ जाओ। ये आपका बनता है सीएसआर वाला, कौन सा, सेक्शन 135, जो आपके इस वाले चैप्टर से बनता है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी से। ठीक है। 6 बनता है आपका, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो डिविडेंड वाला, फेलियर कर जाएगा तो उसको क्या बने, जितना मुझे पता है ये आई थिंक बनता है वन सेक्शन सेक्शन 123 से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ये लो, ये आपके फेमा एक्ट का बन गया, लो खत्म। अभी मैं गिनवा रहा हूँ, मैं गिनवा रहा हूँ कि देखो, हाँ ये क्या है, बिजनेस मैन्युफैक्चर फॉरम, चलो मीटिंग वाला छोड़ो, मैं तो छोड़ दिया, ऊपर के मैं जोड़ दिया, ऊपर का जोड़ दिया मैंने ना। 5 3 8 8 8 तो 10, अच्छा 14 मार्क्स। ठीक है, 14 मार्क्स का पेपर हो गया। 5 मार्क्स का छोड़ देता हूँ, चलो ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये बाइक वाइक ये आपका चैप्टर नंबर 3 या 4 से है, चलो छोड़ो, मारो बोले नहीं करता मैं। ठीक है, चलो मैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देता हूँ, भाड़ में जाए क्वेश्चन नंबर 2 का, दिखता ही नहीं क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मुझे नहीं पता कहाँ से है भाई, ये मुझे सच में नहीं पता कहाँ से है। ये आपका बनेगा, ये बनेगा आपका, मुझे मैं भूल गया, ये बनेगा आपका उससे, डिपॉजिट वाले से बनेगा। इसमें देखो कैसे बचाना है, डिपॉजिट से बनेगा। ये कहाँ गया रे, आजा आजा मेरे भाई आजा। यहाँ पे लिखा है ना डिपॉजिट और नोट, ये आपके डिपॉजिट चैप्टर से बनेगा। ये आपके अदर लॉ से बन जाएगा, मतलब 5 मार्क्स का मेरा छूट गया, मतलब 70 में से मैंने 65, अभी 5 मार्क्स का मेरा चला गया, मुझे नहीं पता कौन सा चैप्टर से। यहाँ पे इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 4 में आता है। ये बनता है आपका डायरेक्टर रिपोर्ट सेक्शन 134, फिर मैं गलत नहीं तो सेक्शन 134। तो फोर्थ का भी बनता है एलपी एक्ट, ये बनता है आपके अदर लॉ से। फिफ्थ का ये बनता है आपका एलएलपी एक्ट से। ठीक है, ये बनता है एनुअल रीअपॉइंटेड, ये आपको ऑडिट वाला, चलो इसको भी छोड़ देता हूँ, ये भी चलो मैंने नहीं करके गया। ठीक है, तो 5 मार्क्स का इसका हटा दो। हाँ, ये आपके जनरल क्लॉक साइड से, ये आपके चार्ज से बनता है। 6 का भी बनता है आपका मीटिंग से, चलो आप चार्ज वाला कर लोगे। ठीक है, 10 मार्क्स। ये आपका वो बनेगा एलएलपी एक्ट से, और ये बनेगा फेम, मतलब 70 में से 60 से 65 मार्क्स का पेपर आप रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में से कर सकते हो, इसमें से अगर आप ये वाले चैप्टर फॉलो करते हो। क्या भाई, ये जो चैप्टर मैंने हाईलाइट किए, अब एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। तो पहला केस सिनेरियो देखो, तो इसमें क्या बोलता है कि क्या ये डिपॉजिट है कि नहीं, मैं कर लूंगा। क्या डिपॉजिट जमा होगा, कौन सा उसका जो सेक्शन 78 या 79 बोलता है वो वाला है। 3 भी आपका, क्या इंटरनल ऑडिट आएगा सेक्शन 138, क्या उसने किया है कि नहीं, क्या लोन, क्या वो कंपनी लोन दे सकती है, क्या वो चीज सही है नहीं है। चार्ज अलग हो ना, रजिस्टर चार्ज। तो मतलब अगर आप ये जो चैप्टर बताए छोटे छोटे चैप्टर भी आप कर लेते हो, वो कह रहा हूँ मिनिमम 65 मार्क्स, मैक्सिमम 85 मार्क्स, मैं 100 मार्क्स का गारंटी नहीं दे रहा हूँ, और 65 से लेकर 85 मार्क्स का पेपर आप बहुत अच्छे से खत्म कर सकते हैं, बहुत 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 अच्छे से खत्म कर सकते हैं। अगर आपको मीटिंग वाला चैप्टर आता है, ऑडिटर वाला आता है, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर आता है, तो समझ लो भैया वो तो सोने पे सुहागा नहीं आता। ये मिनिमम चैप्टर है, इजी चैप्टर है, इजी पीजी चैप्टर है। भाई देखो टाइप्स ऑफ कन्वेंट में स्मॉल कंपनी, ओपीसी, एनपीसी, एक्सवाइजेड कंपनी पढ़ लो। चैप्टर 5 6 8 9 11 12, ओहो यार आसान है यार, कर लो। अदर लॉ कर लो, छोड़ के मजाक, क्योंकि अगर आप हमसे देखो तो, अगर अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी देखो, उसका जो लास्ट वाला पार्ट है ना, वो अदर लॉ से जुड़ा है। मतलब अगर कहो कि भैया मैं अदर लॉ छोड़ देता हूँ, अगर आप अदर लॉ छोड़ के जाओगे, मतलब आप जो क्वेश्चन 1 का 2 का 3 का जो लास्ट पार्ट है ना, आप वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अदर लॉ छोड़ के मत जाओ, आसान है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर आपने कर लिया
हो आप तो हो ही जाएगा सब, ये समझ लो। आप कहोगे भैया लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो, लिस्ट दे दो, लो ये कुछ लिस्ट है, गारंटी नहीं है, क्योंकि इसमें से मैंने वो चीजें डाल दी है जो आई से मेजरली पूछता है। देखो चैप्टर वन टू से भाई कंपनीज के बारे में, ठीक है। चैप्टर कौन सा चैप्टर है ये इनको बेसिस से डाल दिया कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। फोर फाइव के मैंने दिया नहीं, मुझे मैंने आज तक पढ़ाई नहीं करी है मैं अपनी जिंदगी में, तो मुझे पता नहीं है। डिपॉजिट से देखो भाई गिनती के चार सेक्शन है, 73, 74, 76, 76 ए, ठीक है। चार्ज में चार्ज की डेफिनेशन सेक्शन टू सेक्शन 16, 77, 78, 80, 81, 80, 81 एंड 85 साथ में पढ़ना होता है, 82, 83 साथ में पढ़ना होता है, 86, 87 उसमें से तीन चार सेक्शन ऐसे है तो पढ़ते ही खत्म हो जाएंगे, तो तीन चार सेक्शन बच गए, ठीक है। मैनेजमेंट से भी मैंने कोई क्वेश्चन दिया, मुझे पता नहीं क्या आएगा किससे आएगा। डिविडेंड से भाई ये देखिए कितने सेक्शन है। हाँ, आपको डिविडेंड की डेफिनेशन पता नहीं चाहिए क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछ सकता है। सेक्शन टू सेक्शन 35, फिर 193, 184, 195, 197, 126 इंडिया के 126 आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है और इवन कंपनी लॉ से भी रिमूव हो चुका है, इसलिए मैंने वो हटा दिया। उसी तरह से ये देखो अकाउंट्स एंड कंपनी सेक्शन 128, 129, 129 ए जो नया ऐड हुआ है, 130, 191, 192, 134, 135 नहीं 136 तक कौन सा नापने वाला एक्ट है वो रीड करके चले जाओ, हो जाएगा, ठीक है। ऑडिट वाले से दिया नहीं, इनकॉर्पोरेट आर्ट्स इंडिया से मैंने दे दिया है, और एलपेट में तीन चार सेक्शन तो आपको करना है, और अदर लॉ में मैंने आपको दे दिया, इतना कर लिया भाई तो हो जाए। आपको एक और ट्रिक मैं बताना चाहूंगा, एक और ट्रिक मैं बताना चाहूंगा। अरे भैया ट्रिक यही है, ये जो चैप्टर मैंने आपको गिनवाया है ना, अगर आपके पास पुराना किसी टीचर का अच्छी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक है, किसी भी अच्छी फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक है भैया, उस फैकल्टी के जितने भी पुराने पुराने ईयर के क्वेश्चन है, 5 ईयर के क्वेश्चन है, मतलब अगर उसने 5 ईयर के अपने सारे क्वेश्चन कर लिए तो क्या होगा, आपके वो 20 से 30 मार्क्स तो 110% कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि लॉ में चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीए में हो, चाहे वो क्या हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो सीए में हो, लॉ में क्या चीज है, उनके पास ना एक लिमिटेड क्वेश्चन बैंक है, और वो क्वेश्चन बैंक उनके 5 ईयर में आपको दिख जाएगा। आप सारे 5 ईयर के क्वेश्चन करोगे ना, आपने 10, 12, 15, 20 अटेम्प्ट करोगे, तो हर चैप्टर से एटलीस्ट इन चैप्टर की गारंटी में दे सकता हूँ, तो मैंने हाईलाइट किया है। उन चैप्टर से आपको मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन में, मतलब हाँ, जो टैक्स कंपनी मुश्किल से 6-7 क्वेश्चन होंगे। डिपॉजिट, चार्ट, डिविडेंड, कौन सी कंपनी, ये एलपेड, इनसे भी 5 से 10 क्वेश्चन है, मतलब ये 10 चैप्टर टोटल, 10 में से मतलब एवरेज लगा लो 10 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, सिर्फ वो 100 क्वेश्चन आपने आइडेंटिफाई कर लिए, देख लिए, आपको लॉ में इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। 65 से 80 मार्क्स, 65 सॉरी 80 नहीं 85, 65 से 85 मार्क्स, 65 से 85 मार्क्स आपके बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 65 से 85 मार्क्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, अरे भाई किसी का भी देखो, मैंने ये नहीं बोला पारस भाई कि तुझे उसी फैकल्टी का देखना है, इसका मैंने बोला है। तुम्हारे पास अच्छा क्वेश्चन बैंक है, उसमें 2000 एटलीस्ट 2018 से लेकर 2024 तक के सारे 5 के क्वेश्चन बनते हैं, वही कर लो भाई। तुम देखोगे, तुम कहोगे भैया सही कह रहे थे, जो 2018 में क्वेश्चन पूछा था ना वो 2022 में भी पूछा है इसे ने, जो 2023 में पूछा था ना वो तो कभी 2017-18 में भी पूछा था, तो क्वेश्चन बैंक करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका लॉ का। अब आते हैं आपका टैक्स। भैया टैक्स का बता दो, भैया डर लग रहा है। अरे बता रहे ना, रुकना, टैक्स कहाँ गया मेरा। आ गया टैक्स, आ गया टैक्स। अब आता है टैक्स पे, टैक्स का भैया टैक्स का बता दो। भैया बहुत डर लग रहा है, भैया बहुत डर लग रहा है, टैक्स में ना बहुत सिलेबस है भैया, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं है यार, टैक्स में कुछ नहीं है। आप बोलोगे भैया टैक्स ना बहुत बड़ा है, भैया टैक्स तो बहुत बड़ा है। आओ इसको भी मैं दिखाता हूँ, टैक्स को कितना आसान तरीके से टैक्स को मैं तुम्हें परोसता हूँ। चैप्टर वन, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक क्या है भैया, मार्जिन लिस्ट पता होना चाहिए, रेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, बस ये दो ही चीज तो है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5, सेक्शन 6 के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है।
सैलरी पीजीपी कैपिटल में, ये अभी मैं कहता हूँ मत करो, अभी छोड़ो एक मिनट। क्लबिंग क्या है यार, सेक्शन सेक्शन 62, 63, 64, 65, ये चार बार सेक्शन है। सेट ऑफ सेक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं है भाई, कौन सी चीज कैसे सेट हो जाए, ये चार पांच रूल याद कर लो। रिडक्शन मुश्किल है, रटना थोड़ा मुश्किल है, पर करोगे तो ये भी हो जाएगा। एडवांस टैक्स या दो चार क्वेश्चन ही बनते, कर लो। सीरियस सीरियस 192, 193, 194, 5, 6, उसमें ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है कर लो यार। और जो नए सेक्शन से ऐड हुए हैं May 24 में, जो नए अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन, सॉरी सेक्शन ऐड हुए हैं, वो कर लो। जैसे 194 आर ऐड हुआ होगा, वो देख लो। ठीक है, रिटर्न वाला चैप्टर कर लो बस। अगर आपने ये चैप्टर भी कर लिए साथ में, जो हेड्स में जो मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है कि बच्चों का मैक्सिमम क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी हो जाता है और अदर्स हो जाता है। अगर आपने ये भी कर लिया, बाकी सैलरी पीजी कैपिटल से एटलीस्ट जितना आपसे कवर हो सकता है उतना कर लिया, मतलब सैलरी के सब कुछ तो नहीं, बस चार पांच जितने जो पेंशन कैसे निकलती है, वो लीव एनकेशमेंट कैसे निकलती है वो पता है, पीजी में क्या चीज ऐड या माइनस होती है वो पता है, कैपिटल कब चीज कब कैपिटल लगेगा कब नहीं लगेगा पता है, बेसिक चीजें पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है। 50 में से आपके 30 से 40 मार्क्स कहेंगे। आपको कहा भैया अपना मजाक कर रहे हो, भैया आप मजाक कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, हमने तो देखा टेस्ट का जीटी का पेपर ना बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल आता है, बहुत मुश्किल आता है। आओ आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ डीटी में। तुम्हें विश्वास नहीं है ना, आओ डीटी में भी दिखाता हूँ मैं। टैक्स एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ भाई, सेटअप है, सेटअप करना है भाई, क्लबिंग करना है, आसान है, छोटे मतलब फ्री के मार्क्स है। एड्स में कम से कम एटलीस्ट हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स के चले जा, वो आसान चीज है इसलिए कि वो करके तू चला जा, करके चला जा। सैलरी पीजी कर में जितना तू कर सकता है अपने एंड से वो कर ले, अदरवाइज छोड़ेगा तो चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब आता है, मैं तुम्हें ना मॉक टेस्ट पेपर देता हूँ, टेस्ट का फाइल्स में एक सेकंड। एक सेकंड यार, नेक्स्ट टाइम मुझे मिल नहीं रहा टैक्स का एमटी, बट मैं इतना बोलूंगा कि अगर आपने ये बेसिक चीजें बताई ना, बेसिक कर दो, बेसिक तो करना ही पड़ेगा आपको। डेजिट स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी अदर्स, इजी है। ये मत बोलना भैया हाउस प्रॉपर्टी छोड़ के चल जाता हूँ अदर्स, भाई डूब के मर जाओ फिर सच में, अगर तुम ये दो बेसिक चैप्टर छूट। हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, 22, 23, 24, 25, 26 22 में क्या चार्ज है, 23 में क्या है सेल्फ, क्या बोलते हैं एसओपी एलओपी है, बस ये चीजें देख लो यार। और अदर्स उसमें तीन चार सेक्शन है, कर लो यार। ठीक है, क्लबिंग सेट ऑफ रिडक्स, क्लबिंग सेट ऑफ भी आसान है। रिडक्शन रेडियस में समझ सकता हूँ थोड़ा सा मुश्किल आएगा, पर कर लोगे तो हो जाएगा। मतलब 50 में से जो मैंने बताया, 30 से 50 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं होगा, ये पहले बोल रहा हूँ, बट 30 से 40 मार्क्स का पक्का जैसा पेपर अटेम्प्ट। अब इसी तरह से आप जीएसटी में आते हैं, भैया जीएसटी बता दो, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। आओ आओ जीएसटी में देखिए, जीएसटी में सबसे बड़ा चैप्टर जो तुम्हें खत्म करना है, तुम्हें नहीं आता जीएसटी में ये वाला चैप्टर, भूल जाओ तुम जीएसटी में पास होते, भूल जाओ तुम जीएसटी में पास होते, भूल जाओ तुम्हारा ग्रुप पर निकलेगा। ये चैप्टर है नन अदर देन, वो चैप्टर है आपका आईटीसी एंड पेमेंट ऑफ टैक्स, कि वो आईटीसी से थोड़ा लिंक करता है। आपको तो भैया क्यों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर वन जो जीएसटी में आएगा, 10 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा, 33 मार्क का जो आपको लिखना है, उसमें से 10 मार्क का जो आएगा वो आईटीसी से आएगा। मतलब एनटीपी में देखा है, आईटीसी से पेमेंट और टैक्स से 20 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स का सिलेबस है आपका, उसमें से 15 से 20 मार्क्स, मिनिमम 10 मार्क्स, मैक्सिमम 20 मार्क्स, मतलब 50, अगर 20 का डिवाइड दोगे 50 से, तो 40%, 40% मतलब 30 से 40% वेटेज सिर्फ ये दो चैप्टर देते हैं, आईटीसी
पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी पेमेंट ऑफ टैक्स। भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, बेवकूफ बना रहे हो। अभी ये नया जो एमटीपी आएगा, एमटीपी 2 में देख लेना, एमटीपी 1 में देख लेना, आईटीसी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इवन नंबर 23 में 23 से पहले देख लो, पहला क्वेश्चन जीएसटी में आईटीसी का क्वेश्चन होता है, आईटीसी का क्वेश्चन होता है, आईटीसी का क्वेश्चन होता है, आईटीसी का क्वेश्चन होता है। तो भाई प्लीज 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 आईटीसी करके जाओ, ये दो चैप्टर करके जाओ, ताकि वो भैया कौन चैप्टर और एक्स्ट्रा करके जाना चाहिए, टीडीएस टीजीएस वाला, क्योंकि भैया नया ऐड हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन उनका फेवरेट चैप्टर है, इसलिए अगर आप एग्जाम्पशन करके जा सकते हो एग्जाम्पशन कर लो। ठीक है, अगर आप चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लाई, ये 3 चैप्टर कर सकते हो, अगर आपने इतना भी कर लिया ना, ओहो हो, आप पास हो। क्योंकि 15 से 20 में तो आपको आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ टैक्स और एग्जाम्पशन ही दे देगा। 50 में 30 से 25, बाकी का आप चार्ज लगा लो, सप्लाई लगा लो, कर लो। बाकी जैसे टाइम ऑफ सप्लाई है, वैल्यू सप्लाई है, आसान है। तो चार्ट अगर आपने बना रखा है तो हो जाएगा, ये चैप्टर भी हो जाएगा। मुश्किल क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को, आईटीसी, और आईटीसी में ही वो खेलता है। तो भैया प्लीज, अगर जीएसटी करके जा रहे हो या तुम छोड़ के भी जा रहे हो जीएसटी, मतलब नहीं आता, एटलीस्ट आईटीसी और पेमेंट ऑफ टैक्स कर लो, बस ये 2 चैप्टर कर लो भैया, हो जाएगा। और ये प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई जुड़ा है, इसलिए ये कर लो। तो 3-4 चैप्टर भी कर लोगे ना आप जीएसटी में, आपका हो जाएगा। आपको क्या भैया, इसके ना आपको ना, हेलो हेलो, आवाज गई, आवाज गई, हेलो हेलो, आ गई, आ गई, हेलो, माइक टेस्टिंग, कोई बोल तो दो, हेलो हेलो। अरे वो धीरे से होके मेरा माइक नीचे लग गया, अब आ रही है, 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 ठीक है। भैया आप देखो, आपको कि भैया क्वेश्चन बता दो ना, क्वेश्चन बता दो ना, क्वेश्चन बता दो ना, कहाँ से करे, कहाँ से करे। प्रैक्टिस में जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब आपके नॉट रिलेवेंट रह गया। प्रीवियस ईयर नॉन रिलेवेंट, क्योंकि हर साल अमेंडमेंट आती है, इससे वो नए क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे से। एमटीपी सिर्फ में 24 के दोनों एमटीपी वो, और आरटीपी जो आई है वो स्टडी में नंबर 23 आपको करना ही नहीं है। सिर्फ मई 24 के क्वेश्चन आपने कर लिए, मई 24, मई 24, मई 24 आरटीपी एमटीपी स्टडी में कर लिया, हो जाएगा। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल दिए अपने अकॉर्डिंग, और मेरा ऐसा मानना है, अगर आपका सिंगल ग्रुप है तो एटलीस्ट सारे क्वेश्चन करो। आपका बहुत ग्रुप है तो आप इन क्वेश्चन के भरोसे जा सकते हो कि इसमें सारे लगभग लगभग सारे प्रोविजन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये बन गया आपकी टैक्स की लिस्ट, क्या बन गई, टैक्स की लिस्ट। ठीक है, ये बन गई आपकी 20 मार्क्स की। ठीक है, अब आता है कॉस्टिंग। ओहो हो, कॉस्टिंग तो मेरा सबसे घटिया सब्जेक्ट था। ये कॉस्टिंग का बता दो भैया, कॉस्टिंग का बता दो। कॉस्टिंग ना बड़ा मुश्किल लग रहा है भैया, बड़ा मुश्किल लग रहा है कॉस्टिंग यार, मुझे भी लगता था। ठीक है, अब क्या करे भैया, कॉस्टिंग में ऐसा क्या करे भैया, ये मुश्किल लग रहा है। तो मैंने क्या किया था, जो चैप्टर मुझे आते हैं उसके सारे क्वेश्चन करके जाता था, उसका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं देखते नहीं, मतलब आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल, किसी भी फैकल्टी की बुक से, मतलब मेरा कॉस्टिंग वीक था तो मैं करता था। ये 3-4 चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है, मतलब कौन कौन से। एक था मेरा स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग था, मार्जिनल स्ट्रॉन्ग था, बजट स्ट्रॉन्ग था, सर्विस स्ट्रॉन्ग था, मतलब मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ स्ट्रॉन्ग था। फिर दो तीन ऐसे चैप्टर थे जैसे मार्जिन से एक आध क्वेश्चन जो बन जाता है ना ट्रिकी वाला, वो नहीं होता था। मैं क्या करता था क्वेश्चन में, जो चैप्टर मुझे आते हैं ना, जितने जितने वो कर लेता था, तो बाकी एटलीस्ट उनके क्वेश्चन करके चले जाते। आपको क्या भैया, कौन सा चैप्टर छूट के जाए कॉस्टिंग में, ने टीटी में फिर भी बताया, लॉ में भी बता दिया, अकाउंट्स में बता दिया, पर कॉस्टिंग में कौन सा चैप्टर छूट के जाए। अगर आप कॉस्टिंग का पेपर देखोगे ना, पेपर फॉर्मेट देखोगे ना, तो आईसीए ने हर चैप्टर से हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे, हर अटेम्प्ट, मतलब जब पुराना अटेम्प्ट हो चाहे ये नया वाला अटेम्प्ट हो, हर चैप्टर से वो एक आध क्वेश्चन जरूर, एक क्वेश्चन तो जरूर पूछता है। अगर नहीं भी पूछा तो थ्योरी का डाल देगा, जो किसी में लेबर का क्वेश्चन नहीं पूछा तो लेबर का क्वेश्चन डाल देगा, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन डाला तो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन डाल देगा, कि भैया कुछ तो चैप्टर होंगे जो आईसीए के फेवरेट होंगे। मैं कहूँ सारे फेवरेट चैप्टर, सारे फेवरेट चैप्टर है। कई लोग में भैया जॉब क्वेश्चन छोड़ दूं, नहीं आया तो पहले जॉब और कॉन्टेंट क्वेश्चन दोनों होता था, अब कॉन्टेंट हटा दिया, जॉब क्वेश्चन बचा, क्या बता पूछ सकता है। भैया 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 यूनिट एंड बैक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ भैया, भैया लेकिन सुनो, कॉस्टिक और ये तीन चैप्टर देखो स्क्रीन पे, ये 3 चैप्टर एक जैसे ही है। नहीं तो कॉस्टिक से तो पूछता ही पूछता है। क्या कई बार क्या करता है,
कॉस्ट शीट में भी डाल देगा, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट डाल देगा। तो ये 3 चैप्टर तो वही है। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या, आप कोई भी चैप्टर छोड़ के जाओगे तो हो सकता है ऐसे उससे क्वेश्चन पूछे, जो पढ़ के जाओ उससे क्वेश्चन ना पूछे। फिर भी मैंने क्या किया है कि भैया मैंने ना एक ऑर्डर बना दिया, अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करते हो तो आपका सिलेबस कॉस्टिंग में अच्छे से हो जाएगा। कौन सा, देखो 1 2 3, आपको कि भैया ये आपने नंबर 1 पे क्यों डाला, कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग एक जैसे ही है। उसके बाद क्या करो, मटेरियल कर लो, ठीक है। उसके बाद लेबर ओवरहेड एबीसी, ठीक है, ये कर लो। फिर 4 नंबर पे डाला प्रोसेस एंड जेपी, क्योंकि ये चैप्टर लिंक है इसलिए। उसके बाद सर्विस कर लो, स्टैंडर्ड कर लो, मार्जिन कर लो। फिर आप बजट नंबर 2 पे कर लेना मटेरियल के साथ, क्योंकि मटेरियल और बजट में कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं इसलिए। उसके बाद आप थ्योरी एंड में आपको टाइम लगता है तो आप थ्योरी भी करके चले जाओ। फिर भी मैंने भाई अकाउंट में जैसे बताया, एमसीक्यू बता दिया कहाँ कहाँ से कर सकते, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है कि कौन कौन सा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्यूटर बनता है। स्टिल मैंने जितने क्वेश्चन, ये देखो, न्यूली एडेड स्टार क्वेश्चन, मतलब ये भी डाल दिया आपके लिए कौन से क्वेश्चन ऐसे ने ऐड किया है, वो क्वेश्चन में डाल दिए। जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन डाल दिया, इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। ये हो सकता है अगर ऊपर वाले की मेहर है तो इसी में से आपके 4 5 क्वेश्चन दिख जाए, 30 से 35 मार्क्स का दिख जाए। एटलीस्ट ये न्यूली एडेड क्वेश्चन करके चले जाओ। फिर मेरे 24 में कौन सा इंपोर्टेंट बनता है वो बता दिया है, नंबर 23 का बता दिया है, आरटीपी का बता दिया है, एमटीपी का बता दिया है, पीडीसी का बता दिया है, प्रैक्टिस मोड का बता दिया है। इतना कर लिया आपने, हो जाएगा। लास्ट में आपने एक लिस्ट भी छोड़ दी है कि जो जो क्वेश्चन आपको लगता है खुद के लिए इंपॉर्टेंट, वहां पे आप ये लिस्ट मार्क करके लिख सकते हो। तो ये कॉस्टिंग में भी हो गया, ये कॉस्टिंग में भी गया। अभी मैं बेसिक बेस बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ एक आध चीज और बताऊंगा आपको जो आपको करेगा। अब आता है आपका वन ऑफ द बेस्ट हेटेड चैप्टर, ऑडिट। मतलब भैया ऑडिट, भैया बहुत मुश्किल है भैया, सच में भाई मुझे भी मुश्किल है, मुझे भी मुश्किल लगता है भैया, क्या करें भैया, बहुत रटना पड़ता है भैया, बहुत रटना पड़ता है भैया, बहुत रटना पड़ता है भैया, बहुत रटना पड़ता है। क्या करे भैया, भैया क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे। तने लिखा है भैया, मेरे को लॉ में ना शेयर कैपिटल मैनेजमेंट को थोड़ा समझ आ रहा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो दीदी, छोड़ दो, छोड़ दो। बाकी चैप्टर आता है, छोड़ दो। ज्यादातर क्या करो, जितना तुम कर सकते हो, 2 3 क्वेश्चन, 2 3 सेक्शन एटलीस्ट रीड कर लो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम्हें बाकी चीजें समझ नहीं आ रही, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, ठीक है। नहीं आता छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो। एमसीक्यू में आएगा, तुम एमसीक्यू में एटलीस्ट रीड कर लो। एक ही जो बेसिक बेसिक आती भैया कि फॉरम क्या होता है, ठीक है, मीटिंग में वो कौन से कितने देर में पहले नोटिस देते हैं नहीं देते, वो याद कर लो, बाकी छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं ऑडिट। ओ हो भैया, दुखते नस पे डाल दिया नस भैया, क्या करूं, क्या करूं भैया, आप क्वेश्चन का लिस्ट दे दो भैया, भैया भैया ये बता दो ऑडिट में कौन से चैप्टर में छोड़ के जाऊं। शर्म कर लो यार, छी। तुम अगर ऑडिट में कोई चैप्टर छोड़ के जाते हो तो है, ऑडिट में चैप्टर छोड़, ऑडिट में कौन छोड़ के जाता है भैया, ऐसा बेवकूफ बन, तो स्मार्ट हो यार। ये चीज तो मैंने गलत डाल दी थी, ये भैया क्या करे, भैया क्या करे, भैया क्या करे, भैया क्या करे, ऑडिट में बता दो ना। इतना मुश्किल लग रहा है ऑडिट भैया, क्या करूं, क्या करूं यार, आओ ना बताता हूँ। चैप्टर नंबर 1 और 11, ये क्या बोला आपने, क्या बोला, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 और 11, ये क्यों क्यों, चैप्टर 1 11 क्यों क्यों। अगर तुमने पुराना सिलेबस पढ़ा है तो चैप्टर 1 में जो जो कंटेंट था चैप्टर नंबर 1 में और हमारे चैप्टर नंबर 11 में डाल दिया। हाँ, कुछ नई चीजें भी डाली है, बट आपको अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 1 11 में दो स्टैंडर्ड बनते हैं, ऐसे 200 210 220, 210 200 210 220, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऐसे 200, ऐसे 210 और 220। बाकी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, क्या मैं कैसे बात कर रहा हूँ, है वो थोड़ा मजाक में बुलाया, तुम सीरीज मत लेना। बस इसके बाद 2 4 इंटरमीडिएट टॉपिक है, वो कर लो। आपको तो भाई ठीक है, चलो चैप्टर 1 11 तो हम कर लेंगे, हमारे लिए तो बेसिक है, बाकी क्या करें। आओ 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 आओ, तुम्हें मोहब्बत करना सिखाता हूँ अकाउंट्स में। चैप्टर नंबर 6, भैया चैप्टर नंबर 6 क्यों, क्योंकि उसमें ऐसे 230 है, वो बहुत आसान है। क्या हो गया, वो भैया चैप्टर 1 11 6, भैया तो आसान है, ये तो हम कर लेंगे भैया, बाकी बताओ ना, बाकी बताओ ना।
चैप्टर नंबर 2, एस से 300, आपका कौन सा ऑडिट प्लानिंग। ओ माय गॉड भैया, आपने 200, 210, 220, 230, 300, चार चैप्टर हमारे खत्म हो गए दी। एक दो तीन चार, चार चैप्टर खत्म हो गए भैया। चलो भैया, ये तो चलो हम भी कर लेंगे, बाकी बताओ ना। बैंक ऑडिट, बैंक ऑडिट में कुछ भी नहीं है, ये जाके चार पांच क्वेश्चन है, वो कर लो ना, बैंक ऑडिट भी हो जाएगा। लो, 11 बजे 5 चैप्टर, तो आप कैसे हो गए भैया? ये तो ठीक है, ये तो हम भी कर लेंगे भैया, बाकी बताओ ना। आओ, 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 और दिखाता हूँ आपको ऑडिट रिपोर्ट, एस से 700 की सीरीज। ठीक है, एस से 700 की सीरीज। फिर आपका कारो बन जाता है, कारो कारो 2020, उसमें ले जाके दो तीन क्वेश्चन ही बनते हैं। फिर आपका एस से 299, देखो मैंने तो तुम्हारा सिलेबस पढ़ा भी नहीं, फिर भी मुझे याद है। फिर वो ऑडिट ऑफ ब्रांच वाला जो ऐसे 299 में ही इंक्लूडेड है। लो, लो भाई लो, ऐसे पहले चैप्टर नंबर 1 करो, फिर 11 करो, फिर 6 करो, फिर 2 करो, फिर बैंक ऑडिट करो, फिर आपका ऑडिट रिपोर्ट करो, तो इतने चैप्टर हो गए। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, या 4 या 5, 6, लो 11 में से 6 चैप्टर बेसिक है भाई, बेसिक आसान है, मुश्किल नहीं है। हाँ, अभी बताऊंगा कैसे करना ऑडिट। इसके बाद आते हैं, किस पे आते हैं, इस पे आते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 पे। 4 में क्या है, ऐसे 500 की सीरीज, प्लस प्लस आपका एक 601 भी बनता है, वो कर लो। फिर चैप्टर नंबर 8, 8 तो हो गया। चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं, उसमें बनता है अगेन 700, ऐसे 500 की सीरीज। फिर इसमें आपका आता है 260, 265। तो यार मुझे तो, यार तुम्हारा से तो, तुमसे अच्छा तो मुझे पता है, तो शर्म आनी चाहिए। एक बंदा है ऐसे 450 भी। लो, ये भी खत्म हो गया। हाँ जी, खत्म हो गया। अब बचा भैया 3 चैप्टर जो थोड़े मुश्किल से, कौन से, आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। भैया इनका क्या करें, भैया इनका बता दो, ये तो हम भी कर लेते हैं, इनका बता दो। आओ, चैप्टर नंबर 3 में कुछ, इसमें से कुछ टॉपिक ना तुमने एआई इसमें पढ़े होंगे, जैसे फ्लो चार्ट, जिसमें मैं देखा था फ्लो चार्ट, कंट्रोल्स, ये सब। इनको साइड रखो, इनको पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। पहले इसके स्टैंडर्ड वाले पार्ट खत्म कर देते, जो इसमें स्टैंडर्ड है, ऐसे 320, 315, और आई थिंक एक और कोई स्टैंडर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो कर लो पहले। तो इसका स्टैंडर्ड वाला पार्ट कर लो एटलीस्ट। ठीक है, चलो भाई, ये तो हम भी कर लेंगे। आप चैप्टर नंबर, ये ना चैप्टर नंबर 9 का बता तो, ये ना ये बता दो कि ना भैया मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगा। आओ, मैंने अभी देखा था अंकित और प्रोफेसर ने आई थिंक 3 या 4 वीडियो डाली है, 45-45 मिनट की, तो मैंने अपनी टाइम में भी देखी थी। 45 मिनट की आप तुम देखोगे, 4 वीडियो देखोगे, इंटू 4, 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का, 3 घंटे का कंटेंट है। इसमें उन्होंने मार्क वार्क सब करते हैं, वो 3 घंटे का तुमने वो कंटेंट देखा, उसके नोट्स बना दिए, आपका स्पेशल एडिटिव भी खत्म। आप कहोगे भैया, चलो भैया ये तो हम भी कर लेंगे, ये बताओ, ये बताओ ऑडिट ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट। तो भैया, भैया सिंपल से देखो, ऐसा को ना फील करना होता है बच्चों को, इसलिए वो ऐसा चैप्टर डालता है, ऐसी चीजें डालता है कि जिससे बच्चा ना कम से कम मार्क्स लाए और हमारा अपना रिजल्ट मिलते। तो इसमें से क्या करें, जितना मैक्सिमम आप कवर कर सकते, मतलब जितना आप मैक्सिमम कवर कर सकते। देखो, इसने बताया कि ऐसे वाला पार्ट कर दो, तो ये ऐसा वाला जो फालतू का पार्ट छोड़ दो, इसमें इतना आप मैक्सिमम पार्ट खत्म कर सको, मतलब असिस्टेंट पढ़ जाओ। ठीक है, जो एटलीस्ट स्टेटमेंट के बैक के क्वेश्चंस पढ़ लो, एटलीस्ट जो दो चार बेसिक क्वेश्चन है, तो क्या होता है कॉमन पॉइंट्स है, वो पढ़ लो। लो, क्या दिक्कत आ गई ऑडिट में? नहीं भैया, ये तो हमें भी पता है, ये तो हमारी फैकल्टी ने भी बताया। आप कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, और बताओ भी। आओ बताते हैं, आओ, तुम्हारी ये धारणा भी पूरी करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हमारे ऑडिट के इसमें आते हैं, ये मैंने यहाँ पे डाला ऑडिट, एंड पे जाते हैं, ये मैंने ये खोल दिया। अब क्या करना है, ये तो मेरे पास रिमरल है, आपके पास किसी टीचर की समरी नोट्स होंगे, किसी फैकल्टी के आपके पास चार्ट्स होंगे, आपके को क्या करना है, एक सिटिंग, ये मैं हर ये मैं आपको बाद में बताने वाला था, लेकिन फिर भी मैं ऑडिट में बताता हूँ, बहुत दिक्कत नहीं है। एक सिटिंग में सारे चार्ट्स को अगर रीड करना, जैसे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, ऑडिट का मतलब क्या है, इसमें मीनिंग है, इससे दोस्त है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, यूज बेनिफिट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे करना है। ओ, ऑडिट का मतलब होता है, अच्छा ये मुझे पता है, डन। यहाँ पे क्या करता हूँ, ये, हाँ,
ये डन, ये डन। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डन, ये डन 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 डन। हाँ, इंडियन रिलेशनशिप भी मुझे पता है, डन 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 डन। ने रीड किया, खत्म। ऐसे करते करते हो गया। जैसे मान लो, हाँ ऐसे 220 भी आता है, डन 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 डन। ठीक है, थोड़ा ऊपर चले जाता हूँ, थोड़ा ऊपर 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 ऊपर। तो लाइफ में ऊपर जाना है, इससे थोड़ा ऊपर जाता हूँ। ठीक है। हाँ, ये भी पता है, ऑडिट और रेवेन्यू तो आइटम भी पता है भैया, हो गया होगा। तो क्या करोगे, जब चार्ट, अब जब आपने जो नोट्स बनाया है, एक से टीचर के 4 नोट्स है, फोन साइड रखो, एक पेंसिल रखो, ठीक है, एक स्केल रखो या इरेजर रखो, स्केल इरेजर दोनों रखो। भाड़ में जाए दुनिया वाले, भाड़ में जाए माँ बाप, भाड़ में जाए सब लोग। कॉफी या पानी वानी रखो। एक सिटिंग में सारे नोट्स को रीड कर लो, एक सिटिंग में रीड कर लो। आपको कहे, भैया नहीं भैया, आप गलत कह रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। कल ही मेरी फ्रेंड, जो जिसने मेरे साथ आर्टिकलशिप की है, उसका फाइनल का ग्रुप बचा हुआ है, उसने कहा, उसने मुझसे कल कॉल किया, मैं आपको चैट भी दिखा सकता हूँ। तो यार मुझे डीटी नहीं हो रहा, डीटी नहीं हो रहा, डीटी में कैसे होगा। मैंने कहा आओ, आओ कभी हवेली पे, मतलब उन्होंने कॉल कर, मैं बताता हूँ। तो हमारे सीए फाइनल डीटी में टोटल है 28 चैप्टर। कितने चैप्टर है टोटल? 28 चैप्टर। कितने चैप्टर है टोटल? 28 चैप्टर। मैंने कहा, उसने कहा हाँ वो तो मुझे पता है जी, आगे बता। मैंने कहा अब तुझे मैं गिनवाता हूँ कौन कौन से। मैंने कहा ये देख, 28 में से 16 ऐसे चैप्टर है, इसमें से तूने 10 से 12 तूने अपने इंटर लेवल में पढ़े होंगे। मैंने कहा हाँ, तो ऐसे हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ, हो जाएंगे। 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो तूने आर्टिकलशिप में, अपने आर्टिकलशिप में खत्म की होगी। उसने कहा हाँ। तो लो, 28 में से 16 गए, 12 चैप्टर बच्चे। बोला हाँ। 16 चैप्टर तो कर लेगी। बोले कि हाँ। बच्चे 12 चैप्टर। बोले हाँ। 12 में से 4 से 5 चैप्टर वो थ्योरी वाले, मतलब थ्योरी वाले, मतलब वो तुझे थ्योरी के पढ़ने से रटे। बोला हाँ। जब 12 में से 5 गए, बच्चे 7 चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े मिक्स है, इसमें से ऐसे पूछता तो नहीं पर, लेकिन फिर रीड तो करके जाना पड़ेगा। बोला हाँ। ये भी रीड कर ले। बोला हाँ। ले, खत्म। तो उसने कहा, उसने फिर मुझसे बोला कि भैया, उसने कहा अजय, ये तो तू गलत, ये तो मुझे भी पता है, बाकी बताना। मैंने कहा केवल नोट्स है। उसने कहा मेरे पास विजय साधा सर के लेटेस्ट अमेंडमेंट वाले 24 की चार्ट बुक है, वेरी गुड। पेंसिल है घर पे? उसने बोला हाँ है। इरेजर है? बोला हाँ है। नहीं है तो मैं खरीद के दूंगा। उसने बोला नहीं नहीं, मेरे पास है, तू बता। एक सिटिंग में सारे चार्ट, रटना नहीं है। मैंने कहा रटना नहीं है, रटना नहीं है। उसने बोला रटना क्यों नहीं है, रटना क्यों नहीं है? मैंने कहा रुक तो सही, रुक तो सही, वो सेम चीज ऑडिट में भी करनी है। तो सही, पेंसिल उठा, चार्ट पे रीड करते जा। अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो चीज तुझे समझ नहीं आ रही, उसको गोला कर दे, उसको सर्कल कर दे। ये मैं बाद में रिवीजन, सेकंड रिवीजन में इसको समझ, समझ में आ रहा है, समझते जा, हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और अब मानोगे नहीं, उसका कल फोन आया था 6 बजे मुझे, और अभी 6 बज रहे। उसने 28 में से उसने हमें 17 चैप्टर खत्म करी। उसने कहा अच्छा तेरी ट्रिक मैंने देखी, और मेरे 17 चैप्टर 12 घंटे के अंदर एक रीडिंग में खत्म हो गए। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आए थे, वो मैंने मार्क कर लिए, वो मैं सेकंड रिवीजन में कर लूंगा। सेम चीज आपको करना है। नोट्स उठाओ, रीड करो, 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 रीड करो। उससे क्या होगा, आपको समझ में अच्छा मेरा ये वीक पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। रटना तो ही ऑब्वियसली, रटने के ही मार्क्स ऑडिट में। पहले समझो तो सही, समझो तो सही। समझ में आ गया? हाँ तो भी समझ में आया। अब जो नहीं आया समझ में, उसकी वीडियो देख लो, समझ लो। अब जैसे आप ये करोगे ना, जब सेकेंड डिवीजन में बैठोगे, तब आप रटना स्टार्ट करो। रटना कैसे करोगे, सिंपल सी चीज है। किसी फैकल्टी की बुक, इसमें आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन हो, तब वो कर लो, या वही करो। जैसे क्या है, आप देखो कौन से कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और किससे क्वेश्चन नहीं पूछे। जिससे कॉन्सेप्ट पूछे ही नहीं, तो फिंगर टॉस के है तो भैया पहले नहीं पूछे, अब भी नहीं पूछेगा। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो मैक्सिमम चीज आपकी कर दोगे। जैसे जैसे मैं रहा हूँ, आपके चैप्टर नंबर 1 है। अब चैप्टर 1 में आप ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से आप देखोगे, तो ऐसे 200 आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इंपॉर्टेंट बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो ये बाकी चीजें है ना, मीनिंग, क्वालिटी वाइट है, इससे तो पूछता ही नहीं है। उससे अच्छा है कि आप चैप्टर नंबर 11 पे आओ। नंबर 11 पे आओगे, इसकी समरी बनी होगी, पे आना ऊपर। हाँ लो, ऐसे 200 है। अब इसमें देखो, ऐसे 200 में से ये बेसिक चीजें ये तो छोड़ो। अब ये देखो, फैमिली ट्रेड्स की ट्रेस के बारे में। जब आप खुद से एक बार रीड कर लोगे ना, रीड कर लोगे ना, तो आपका क्या होगा,
आपका हो जाएगा। ये हो गया आपका डीपी का मतलब ऑडिट में ये करना। आप कहोगे भैया इसके ना लिस्ट दे दो, इसकी ना लिस्ट दे दो, इसकी लिस्ट दे दो, इसको लिस्ट दे दो। भैया मैं लिस्ट नहीं दे सकता ऑडिट में। क्यों? क्योंकि यार बता तो दिया आपको, इस तरह से आप ऑडिट करोगे आपका ऑडिट हो जाएगा। दिक्कत क्या है, मैंने लिस्ट दे दी और ऑडिट में कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मुझे नहीं पता। मुझे पता होता मैं दे देता। मैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बाकी लोगों को हो सकता मैं दे दूंगा। मैंने देखा है कुछ कुछ ग्रुप में ना ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख देते हैं। भाई तुझे पता भी ऑडिट क्या है? ये तू 4-5 क्वेश्चन की गारंटी पे दे सकता है? मैंने देखा डीटी में जीएसटी में क्वेश्चन डाल दिए कि सिलेबस के क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। तो भाई वो गवार लोग हैं, मैं उनकी तरह गवार नहीं हूँ। मैंने बड़ा सोच समझ के, ये देखो ये पूरी एक्सेल शीट फाइल मैंने मेंटेन करी है। एडवांस अकाउंट, टेस्ट सीरीज, लॉ अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सब बनाई है। ऐसे नहीं हवाबाजी में या कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, दिमाग लगा के बताना कि चैप्टर नंबर 1 ऑडिट में कैसे बताया कि कैसे खत्म करना है। 1 करो, 11 करो, 6 करो, 2 करो, फिर आपका आपका ये क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 10 करो, फिर 8 करो, फिर आपका 4 करो, फिर आपका 7 करो, फिर आपका 3, 5, 9 जो बचा है उसका कर लो, आपका ऑडिट खत्म हो जाएगा। एक रीडिंग में सारा खत्म कर दो, आपका ऑडिट भी हो जाएगा। अब आता है ऑडिट में हो गया, अब आता है आपका एफएम और आपका एसएम। एसएम में भाई साहब, एसएम एसएम क्या मुश्किल है। जब बच्चे सच बताओ, सच में बताओ, ऐसे मुश्किल लग रहा है आपको? हाँ भैया ऐसे मुश्किल लग रहा है, ऐसा मुश्किल लग रहा है। सिंपल सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक, सिंपल सी, वही जो ऑडिटिंग कि एक सिटिंग में सब रीड करेंगे, एक सिटिंग में सब रीड करेंगे। जो चीज समझ में आती है ठीक है, जो समझ नहीं आती है उसको समझ ले बस। अब भैया इसके ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, हमें पता है, पर एक बार आप कंफर्म कर दो। हर चैप्टर में आईसीएम में कुछ कुछ चीजें नहीं है, क्या कहिए, कुछ कुछ न्यू ऐड करिए। अगर आपने नवंबर 23 का सिलेबस पढ़ रखा है, तो मैंने एसएम के इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाई नहीं है, इसके लिस्ट मैं आपको जरूर दूंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर आप अभी वेट नहीं कर सकते तो 8 से 10 दिन आपको वेट करना पड़ेगा। अगर वेट नहीं कर सकते हो तो क्या करो, अगर आप नवंबर 23 पढ़ रखा है, सो जो चीज नई ऐड हुई है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। 50 में से 15 से 20 मार्क, 15 से 20 मार्क, 15 से 20 मार्क। आप कहोगे भैया कैसे बातें कर रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो भैया, कैसे बातें कर रहे हो? कुछ कौन कौन सी चीज ऐड हुई है मुझे दिखा दो ना एक बार। आओ दिखाते हैं, ऐसे में भी दिखाते हैं। आओ आओ मेरे बालकों, आओ एसएम, 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 आओ आओ एसएम में। हम आते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 पे है, बेसिक्स पे। ये लो, ये जो है ना, ये नेटवर्क स्ट्रक्चर देखो, ये नई चीज ऐड हुई है, ये कर लो। अब चैप्टर नंबर 2 पे आए, पे आ गए भैया, चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो, ये जो नहीं है ये वाला, ये तो आपको पुराना सिलेबस वाला ही है। जो चीजें आपको नई दिख रही है ना, जैसे ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, ये सब नई चीज ऐड हुई। जो चीज नई ऐड हुई है ना, नई ऐड हुई है, वो अगर आपने कर ली, खत्म 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 कहानी, खत्म खत्म भैया, खत्म। ये फिर भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको एसएम की कॉन्ट्रीब्यूशन लिस्ट दूंगा और इतनी अच्छी लिस्ट बना के दूंगा, आपका एसएम हो जाएगा। नहीं चलो एसएम तो हम आपके भरोसे कर देते हैं, फिर भी हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे, हम कर लेंगे। अब एफएम का बता दो। एफएम की लिस्ट दी है 5 और 2। ये 5-2 का मतलब क्या है? 5-2 का मतलब है आपके कुछ 5 चैप्टर कहाँ गए, एक चीज है। हाँ, ये अच्छा अच्छा ये अगर आप ध्यान से देखो भैया, 5 चैप्टर कौन से, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज और आपका डेरिवेटिव डिसीजन। मतलब कई जो 5 चैप्टर गिनवाए ना मैंने, ये 5 ऐसे चैप्टर है, ये 5 ऐसे चैप्टर है जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्या होता है, ऐसे मैक्स करके देखा मैक्स करके, मतलब डेरिवेटिव डिसीजन का क्वेश्चन डालेगा उसमें एक रेशियो रेशियो का क्वेश्चन डाल देगा, एक रेशियो रेशियो का पार्ट डालेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन पूछेगा, उसमें एक रेशियो रेशियो क्वेश्चन डालेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछेगा तो एक लीवरेज वाला क्वेश्चन डालेगा। मतलब जब आप एफ रिविजन करने बैठे हो तो ये 5 चैप्टर, 10, फिर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर वर्किंग कैपिटल, या वर्किंग कैपिटल फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको करना। ठीक इस तरह करोगे आपका एफ होगा।
आप होगा भैया, भैया भैया थ्योरी भी तो इम्पोर्टेंट है, थ्योरी भी तो इम्पोर्टेंट है भैया। ऑलरेडी तुम ऑडिट में थ्योरी पढ़ रहे हो, ठीक है, एसएम में थ्योरी पढ़ रहे हो, जिसका सिर्फ ग्रुप है या जिसका ब्रॉड ग्रुप है, ऑडिट एसएम में तो पढ़ ही रहा है, लॉ में पढ़ा है, ठीक है। तो कितना थ्योरी पढ़ोगे बालक को भैया? फिर 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट को 40 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, ठीक है ना बच्चा। थ्योरी पढ़ोगे, कितनी थ्योरी पढ़ोगे एफए में, कितनी पढ़ोगे? भैया नहीं नहीं, हमारे फैकल्टी ने बोला थ्योरी करना है। कहाँ से करोगे, कितनी करोगे, कहाँ तक करोगे? जो टाइम आप थ्योरी में लगा रहे हो, एफए की थ्योरी में लगा रहे हो, वो टाइम आप अपने इन दो चैप्टर में लगाओ ना, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। बहुत बहुत महान लोगों ने, बहुत बहुत महान लोगों ने ये दो चैप्टर करे ही नहीं होंगे एफएम में। और और मैं लिख के गारंटी में ऑन पेपर लिख सकता हूँ, 50 में से 20 या 25 मार्क्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और एचएफसी, और एचएफसी, आपको भैया और एचएफसी क्या है, वो शॉर्टकट है एक्सेल के लिए, ठीक है। ये दो चैप्टर 20 से 25 मार्क्स, 50% वेटेज है, मत छोड़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ, मत छोड़ के जाओ। छोड़ के जाओगे गलती आपकी होगी, मेरी नहीं। छोड़ के जाओगे गलती आपकी होगी, मेरी नहीं। बाकी चैप्टर है वो आसान है, वो आप मतलब मोस्टली बच्चे करके जाते हैं। तो ये अगर आप करोगे ना भाई, थ्योरी में भैया नहीं नहीं, थ्योरी में बता दो, नहीं भैया थ्योरी में बता दो, हम तो थ्योरी करेंगे, हमारे तो सिर्फ 2 पेपर है, हो सकता है 2 पेपर हम तो करके जाएंगे भैया। चैप्टर नंबर 1 2 के जो बैक क्वेश्चन, जो बैक क्वेश्चन होते हैं ना श्रेणी के, वो क्वेश्चन कर लो एटलीस्ट, उतने कर लो। उसके अलावा कितने क्वेश्चन करके जाओगे आप? ठीक है ना, ठीक है ना। 40 मार्क्स का हम एफएम में करेंगे, 50 मार्क्स का एसएम करेंगे, 90 मार्क्स का करेंगे, और का 80 मार्क्स का करेंगे। 170 180 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जिनके से 2 पेपर है, 100 मार्क्स लेंगे, हम पास हो जाएंगे, हम सीए फाइनल बन जाएंगे, हम सीए फाइनल सीए फाइनल का पेपर देंगे और हम सीए बनेंगे। ये चीजें करनी है। फिर भी इसकी लिस्ट बनाई है मैंने, एमसीक्यू बता दी, थ्योरी के पॉइंट से बता दिए, न्यूली एडेड क्वेश्चन भी तो बना दिए। लो भाई, आपके लिए न्यूली एडेड क्वेश्चन भी बना दिए, तो करके ही जाना है आपको। मई 23 में क्वेश्चन कौन से, मई 24 के कौन से कुछ करना है, नवंबर 23 में सारे क्वेश्चन आईसी ने मई 24 में डाल दिए, इसे जरूरत ही नहीं है। आरटीपी के बता दिए, एमटीपी के बता दिए, प्रीवियस ईयर के बता दिए, प्रैक्टिस के बता दिए। लो भाई, ये बन गई आपकी एफएम की लिस्ट। चलो भैया, ये चलो आपने ना इतना बता दिया, लिस्ट बता दी, लिस्ट दे दी, आप ग्रुप में भी डाल दोगे, ठीक है। लेकिन भैया ये तो आप हर बार करते हो, तो हमें भी पता है, हमें भी पता है भैया, ये तो हमें भी पता, कुछ 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 नया हो जाए, कुछ भैया ऐसा हो जाए जो आज तक किसी ने नहीं बताया। लोग, एक और चीज जो मैंने कल ही सोची, जब मैंने दोस्त से डिस्कस करा था ना, कल ही डिस्कस करी, वो है उस टेक्निक का नाम है वन सिटिंग। है भैया, ये वन सिटिंग क्या है, पहली बार सुना है। हाँ भाई, वन सिटिंग, ये मैंने ही बनाया वन सिटिंग। भैया वन सिटिंग का मतलब क्या है? वन सिटिंग का मतलब क्या है? ये आप लोगों ने भी फॉलो किया भैया, कैसे कैसे? आपके बीकॉम के एग्जाम्स में, आपके आपके 12th के 10th के एग्जाम्स में, एग्जाम से एक दिन पहले पूरा 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे लगा के पढ़ते थे कि एटलीस्ट पास हो जाए। तो आपको क्या करना है, लेस एटलीस्ट इसका ग्रुप 1 है, वो तो कर सकता है भाई, कर सकता है। अब ये वन सिटिंग है, समझ में नहीं आया कैसे करना है, समझा देता हूँ। आपके पास जिस भी फैकल्टी के नोट्स हैं, चाहे थ्योरी चैप्टर हो, चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो, चाहे प्रैक्टिकल हो, किसी भी टीचर के चार्ट से, किसी भी पेंसिल उठा लो, 5 रुपए की 10 रुपए की 2 पेंसिल, इरेजर उठा लो, एक स्केल उठा लो, या एक हाइलाइटर उठा लो, ठीक है। चार्ट उठाओ, अकाउंट्स, लॉ, जो भी है आपके पास, हमने ना लॉ करते हैं स्टार्ट, लॉ का चार्ट उठाया, उसको रीड करना स्टार्ट किया, अच्छा ये हो गया कंप्लीट, ये ऐसे से कंप्लीट, हाँ समझ में आया कंप्लीट। फिर ये चैप्टर क्या कंप्लीट, अच्छा ये वाला क्या कंप्लीट, अच्छा ये क्या कंप्लीट, ओहो, मतलब मुझे अगर लॉ में 100 कॉन्सेप्ट है तो 80 तो मुझे, 80 की तो समझ है, 20 की समझ नहीं है, पूरा लगा देता हूँ, सेकंड डिवीजन में मैं कर दूंगा। उसी तरह से टैक्स में करो, उसी तरह से ऑडिट में करो, उसी तरह से एसएम में करो। फिर जो कॉस्टिंग अकाउंट्स और एफएम है, जो प्रैक्टिकल है, उसके फॉर्मूले समझो, हाँ ये फॉर्मूला है, ये हो जाएगा। ओहो, तो जब वन सिटिंग में आप सब कुछ एक बार रीड कर लोगे ना, सब कुछ एक बार रीड कर लोगे, उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा
मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मुझे पता चल जाएगा। भैया ये तो हम भी कर लेंगे। भैया इसमें नया क्या है, नया है ना, सुनो तो सही। जब किया, अब आप क्या करोगे, आप मेरी ये तो पढ़ने को लिस्ट फॉलो करो, या किसी फैकल्टी के फॉलो करो, वो करो, या सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल। भैया टाइम नहीं है, मैं क्या करता हूँ, स्टडी मटेरियल लेटेस्ट वाला स्टडी मटेरियल, आरटीपी एमटीपी जो लेटेस्ट वाला वो, और आपकी लिस्ट, इतने क्वेश्चन कर लूंगा। बहुत कर लूंगा तो क्या इनफ है, तो वो भाई बहुत इनफ है। स्टडी मटेरियल मेरे पढ़ने क्वेश्चन लिस्ट और लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी वो कर लूंगा। उसमें क्या होगा, आपने अपने 4 सके 9 सके क्वेश्चन किए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट से मिलता है। जैसे मैं बताता हूँ, ये आ गया, जैसे हम चैप्टर 1 में करते हैं, जैसे मैंने नोट्स उठाए थे, ठीक है। अब मैंने पढ़ा, अच्छा ये स्टैटिक्स मैनेजमेंट का डेफिनेशन पूछा, ओहो, अच्छा ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, ओहो, फॉलोइंग द बेनिफिट्स है, ओहो हो, ये तो चलो मैंने किसी को समझा रहा था, इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ओहो अच्छा ऐसा है, अच्छा ये लिमिटेशन है, अच्छा लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा मतलब इस चैप्टर से ऐसे बस 4 से 5 क्वेश्चन है, अच्छा हो गया। इस तरह से करोगे, ये नोट्स सामने रखो और क्वेश्चंस को रीड करो। जब आप कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा, आपके चार्ट्स में ही, आपके चार्ट में, आपके उसके हैंड नोट्स में क्या बनेगा, आपको पूरा एक लिस्ट बन जाएगी। अच्छा इसमें से क्वेश्चन पूछे, इसमें से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, मतलब ना मेरी किस्मत खराब होगी तो पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा, मतलब आपकी खुद की एक लिस्ट बन गया। अब आपके पास चार्ट है ना, अपने सेकंड रिवीजन में, अपने थर्ड रिवीजन में, फोर्थ रिवीजन में समझ लिया है, क्वेश्चन कहाँ कैसे कैसे बनते हैं वो समझ लिया है। अब आपको रखना है, क्योंकि ये तो पता है कि भैया ये ना इसने पूछा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेशन में क्या है, भैया क्रिएट कॉम्पिटिटिव गाइड, गाइड ये वाला देखो कहाँ क्या दे, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा बेनिफिट में क्या क्या पूछेगा, बेनिफिट में वो 4 5 चीजें और लिख लो। तो फर्स्ट 2 डिवीजन में, फर्स्ट 2 रीडिंग में क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो और क्वेश्चंस को मार्क करते चलो, अच्छा ये क्वेश्चन बना। और थर्ड डिवीजन में अपनी क्या करोगे, आप क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, रटना स्टार्ट करोगे, कि रटने के ही मार्क्स से, समझने के ज्यादा आपको एमसीक्यू मिलेंगे, पर जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें आपको रटने के ही मार्क्स मिलेंगे। ये है आपकी वन सिटिंग मतलब एक बार में 8 से 10 घंटे में सारी रीडिंग कर लो। तो मैंने लिख के दे रहा हूँ, उसी से 4 से 5 घंटे आपको हर चैप्टर में लगे, सॉरी हर सब्जेक्ट में आपको लगे। एक रीडिंग में सब कुछ रीड करो, सब कुछ रीड करो, सब कुछ रीड करो। 70 80 बता करूंगा, एक बार या 2 बार, या पहले एक बार से पढ़ रखा है, 70 to 80% मतलब 70 से 80% आपका सिलेबस सिलेबस आपको आता है। 20 से 30% नहीं आता है, उसको सेकेंड डिवीजन में कर लेंगे। और जो आपको आता है ना, वो आपको बाद में भी आएगा, बस आपको रटना है, क्या करना है, इसके बाद आपको रटना है, ठीक है, क्या करना है, और ओ सी ए आपको रटना है। ये आपको वन सिटी में आप करोगे ना भाई साहब, आपके पास मान लो किसी ने बोर्ड ग्रुप भी दे रहा है, 6 चैप्टर है, उसको प्रैक्टिकल करके मतलब अकाउंट्स लॉ, डीटी जीएसटी, फिर कॉस्टिंग, फिर ऑडिट, फिर एफएमएस, 8 सब्जेक्ट बन जाते हैं। 8 को आप 6 घंटे लगा दो, 8 6 48, 48 घंटे है, फिर आप दिन का 12 घंटे भी पढ़ते हो, तो नेक्स्ट 4 दिन में आपको एक प्रॉपर रीडिंग सबका हो जाएगा। 70 80% सिलेबस भी आप समझ जाओगे, आपका वी पॉइंट भी बन जाएगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को मार्क करो, करते जाओ करते जाओ, आपका क्वेश्चन मार्क भी हो जाएगा सेकंड डिवीजन में। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप क्वेश्चन को रखना स्टार्ट करो, ये चीज करोगे आपका हो जाएगा। अब भैया ये चलो, ये तो हमें भी पता है भैया, और नई चीज बताओ ना क्या है, बताते हैं। सिलेबस हुआ है क्या चेंज, हाँ भैया सिलेबस हुआ है, सिलेबस हुआ है चेंज, क्या हुआ है, सिलेबस हुआ है क्या चेंज, हाँ भैया सिलेबस हुआ है। तो जो नई चीज हुई है, जो नई चीज ऐड हुई है, या जो अमेंडमेंट आई है, जैसे डीटी में, आपके लॉ में जो अमेंडमेंट हुई है, मतलब ये 2 चीजें, जो सिलेबस ऐड हुआ है, सॉरी जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो चीज नई ऐड हुई है, या जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है, लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ आपको। जो सिलेबस चेंज हुआ है, हर चैप्टर में से और हर सब्जेक्ट में से 20 से 30 मार्क्स, और मेजरली आपका डीटी में अमेंडमेंट है, तो 15 से 20 मार्क्स, मतलब 15 से 20 मार्क्स वो, प्लस जो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है वो, इतना कर लिया, मतलब 35 से 40 मार्क्स जो अमेंडमेंट है, और जो चीजें ऐड हुई है, प्लेसेस ऑफ ऐड हुआ है, टीडीएस ऐड हुआ है,
वो कर लिया आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा। और जो सिलेबस चेंज हुआ, जो नई चीज ऐड हुई, जैसे अकाउंट्स में एस 15 ऐड हुआ है, वो AS 23, AS 25 या 26 ऐड हुआ है, वो कर लो, आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। अभी जब मैं सिलेबस चेंज का बताया था तो मुझे एक चीज याद आके बता देता हूँ, अकाउंट्स का बता देता हूँ। तो भैया अकाउंट्स ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। चैप्टर 1 2 3 कर लो। हाँ भैया कर लेंगे। अब जो ये चैप्टर है ना आपके, अदर चैप्टर है, इंटरनल, अमालगेशन, बाय बैक, कैश फ्लो, ये हमने कर लिया, ऊपर का कर लिया, 60 70 मार्क्स इसी में से आएगा। ये जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हो वो कर लो, और ये चैप्टर्स कर लो। तो अमालगेशन छोड़ के जाओगे, पैर पे कुल्हाड़ी मार दो, फाइनल स्टेटमेंट कंप्लीट छोड़ के जाओगे, फिर पैर पे कुल्हाड़ी मार दो। फिर जो ये AS 21 है, ये वाला AS 20, ये वाला AS, और ये वाला, ये एक जैसा ही है, इसको छोड़ के जाओगे फिर पैर पे कुल्हाड़ी मार दो। AS 13 भी, क्योंकि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा था ना अपने उसमें, क्या था, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट वाला, वो यही चैप्टर है। AS 13 में डाल दिया और अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है। तो मतलब अगर मुझसे पूछे भैया एटलीस्ट कौन कौन से चैप्टर करके जाऊं, चैप्टर 1 2 3, ब्रांच छोड़, अगर नहीं आता तो ये वाले चैप्टर्स, ठीक है, ये जो मैंने ऐड किया ये कर लो, और जितने स्टैंडर्ड आप कर सकते हो कर लो, आपका अकाउंट हो जाएगा, आपका अकाउंट हो जाएगा, 60 70 का आपका। तो ये चीजें हैं जो मैंने बताई आपको, आपको करनी है, ठीक है, ठीक है, ये करनी है आपको। अगर आप ये करते हो, आपका 30 दिन होता है। एक और चीज बताता हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि जो ये लाइन है स्टडी प्लान, भाई प्लीज अपना स्टडी प्लान बना लो, अगले 30 दिन में 40 दिन में क्या क्या करना है, कि बहुत लोग नहीं बनाते हैं और एंड में जाके फंस जाते हैं। जो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट है उसमें मैं ऑडिट का मैं नहीं दे पाता हूँ, कि मुझे ऑडिट में, मुझे पता है ऑडिट में इंपॉर्टेंट लिस्ट कभी काम नहीं आती। लोग बोलते हैं पर कभी काम नहीं आती, कभी काम नहीं आती, कभी काम नहीं आती। SM में आती है, FM में आती है, लॉ में आती है, क्योंकि ऑडिट में उनका इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट है, उससे वो कुछ भी पूछ लेते हैं। और इतने बेसिक बेसिक चैप्टर्स है या बेसिक स्टैंडर्ड्स है, जिसे कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना कर लोगे तो नेक्स्ट 30 दिनों में आपका हो जाएगा। चीजों ने शुरू से मतलब 7:15 पे हमने स्टार्ट किया था, 8:45 हो गया, लगभग लगभग 1.5 घंटा हो गया है। जिन्होंने अभी तक सुना है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, अच्छे से सुना है, तो हो जाएगा। जो बकवास, जिन्होंने बकवास करी, बीच में सेशन छोड़ दिया, का तो भगवान, ठीक है। तो ये मेरे एंड से हो गया है। आप कहोगे भैया, भैया हमें ना टेस्ट सीरीज देनी है, हमें ना टेस्ट सीरीज देनी है, क्या देनी है, टेस्ट सीरीज। एक पॉइंट ये भी ले देते हैं, भैया टेस्ट सीरीज देनी है, हमें टेस्ट सीरीज देनी है, बता दो क्या करें। यार कोई टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सच बताऊं तो। ICAI का मॉक टेस्ट पेपर है, 2 मॉक टेस्ट पेपर है, उसको अच्छे से, मतलब 2 MTP है हर सब्जेक्ट के, उसको 2 MTP को अच्छे से दो, आपका हो जाएगा। अब बोलोगे भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए, ये भी डाउट रहता है बच्चों का, भैया कितने घंटे पढ़ने चाहिए। भैया अब तो 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे ही हो पाएगा। कई लोग कहेंगे नहीं भैया, नहीं भैया, हम तो 20 घंटे पढ़ सकते हैं, हम ना 16 घंटे पढ़ सकते हो। तुम पढ़ सकते हो, पर इन जनरली बच्चों के पास 12 से 14 घंटे होता है। भैया 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 कैसे बातें कर रहे हो, हम तो पढ़ ही नहीं पाते 12 से 14 घंटे। अगर आप ऑफिस नहीं जाते हो, अगर आप बीमार नहीं हो, अगर आपकी हेल्थ सही है, अगर आप लंगड़े लूड़े नहीं हो मेरी तरह, ठीक है, दिमाग सही है आपका मेरी तरह, तब मेरा दिमाग सही है, आपका दिमाग सही है, भैया 12 से 14 घंटे होता है, हो जाएगा। सुबह उठो, जैसे बताया ना, हैबिट, फोन मत टच करो। आप 7 बजे उठते हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7 से लेके 1 2 बजे तक पढ़ो, बीच में थोड़ा वॉशरूम चले जाओ, पानी पी लो, 10 15 मिनट का एनर्जी में ले लो, ठीक है, फिर एक आधा घंटे का रेस्ट लो, 7 से 2, ठीक है, कितने घंटे हो जाएंगे, 8 9 10 11 12 1 2, 7 घंटे की सीटिंग हो गई, ठीक है। बीच में गैप ले लो, बीच में थोड़ा बहुत फोन नहीं टच करना है, फोन टच करोगे तो वो फिर वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो मत करो। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा सो जाओ या रेस्ट करो, फिर 4 बजे से लेके फिर 10 11 तक करो, फिर खाना खा के सो जाओ, या 7 8 बजे खाना खाओ, ताकि खाना आराम से पच सके, फिर होगा। हमने 7 7 घंटे के 2 सीटिंग कर लिए, या 5 5 घंटे के 2 सीटिंग कर लिए, आपका हो जाएगा। अब अगर भैया मेरी तो आर्टिकल चल रही है, तो आर्टिकल करने तो भैया कम से कम 5 6 घंटे निकालो, ठीक है। भैया मैं जॉब कर रहा हूँ, 5 से 6 घंटे निकालो, या बीमार रहता हूँ तो फिर भी 5 से 6 घंटे निकालो। भैया बहुत बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में, 5 से 6 घंटे निकालो भैया। भैया कोई बताने वाला नहीं है, ये सेशन बहुत है आपके लिए, इसके अलावा कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। भैया भैया क्या करे क्या करे,
इतना इतना मतलब बेसिक चीज है, मतलब आपको बच्चों की तरह पढ़ना है, आपको बहुत ज्ञान नहीं आना कि मुझे ना ये करना है, बेसिक सी चीजें स्टार्टिंग से कर लो, आरटीपी कर लो, आरटीपी कर ये कर लो, एक स्टडी प्लान बना लो, जो मैंने इंपॉर्टेंट जो लिस्ट है वो कर लो, तो वो होगा, तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अरे नोट्स का क्या है पारस कि भैया नोट्स सारे अच्छे होते हैं, सारे अच्छे अच्छे हैं। मैंने देखा है नोट्स का, जो बच्चे कहते हैं ना भैया किस चीज के नोट्स अच्छे होते हैं, किसके अच्छे होते हैं, हर फैकल्टी के नोट्स अच्छे होते हैं, किसी में कुछ चीज अच्छी होती है, किसी में कुछ अच्छी चीज होती है। जो आपको लगे अच्छा है आपके लिए, उस नोट से पढ़ो। और ये कोशिश करो कि जो नोट्स मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मुझे 30 अप्रैल तक वही पढ़ना है, और अपने एग्जाम्स के बीच में ये नहीं मैंने कोई नोट्स सजेस्ट किया तो आपको वो करना है, वो करना है, या दूसरा करना है, नहीं, जो आपका फेवरेट है, जो आपको समझ में आ रहा है उससे करो। सच में कह रहा हूँ, 30 दिन है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो दिन के अगर आपने 12 घंटे निकाल दिए सिटिंग के, 30 को 12 से 360 घंटे, बहुत है भाई, बहुत है। आप कहोगे भैया बीच में छुट्टियां भी पड़ी, वो मत देखो भाई, वो मत देखो बीच में छुट्टियां पड़ी है। मुझे नहीं पता छुट्टियां कितने दिन पड़ी है, ना आप जानो, आपको पता, बस आपको एक दिमाग में चाहिए कि मेरे पास 1 दिन की छुट्टी हुई, बस ये समझो। उस माइंडसेट से पढ़ोगे तो अच्छे से पढ़ोगे। उसमें एक्स्ट्रा जिसमें एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल रही है, उसमें हम एक्स्ट्रा रिविजन कर लेंगे, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए मेरे एंड से हो गया, और लगभग लगभग 2 घंटे मैंने और बोला है। अब आपके जो जो डाउट्स है, टाइप करके, बोल के, जो जैसा आपको लगे आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद हम सेशन को खत्म कर देंगे। और आई थिंक मैंने सेशन को रिकॉर्डिंग मोड पे डाल दिया था, नहीं डाला था तो ठीक है भाई, जिसने लाइव किया ठीक है, जिसने नहीं किया उसको चेहरा, ठीक है। अब जिस चीज के जो जो डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है, मैं क्लियर करने के लिए बैठा, ठीक है। कोई है? और मुझे नहीं पता कितने लोग रह गए हैं एंड, कुछ तो महान लोग होते हैं, अच्छे खासे लोग तो है ही। जिस जिसके डाउट है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो करना पड़ेगा ना मुझे। एक सेकंड, अलाउ टू स्पीक, अलाउ टू स्पीक, भाई जिस जिसके जो जो डाउट है पूछ लो, फिर मुझे बाद में मत कहना कि भैया पूछा नहीं, पूछा नहीं, पूछा नहीं, पूछा नहीं। मैं सबको डाल देता हूँ यार, डाउट टू स्पीक, डाउट है तो पूछ लो यार, ऐसे ना ऐसे तो मत यार, मेरा ना गला बैठ गया। मुझे मुझे फिर हॉस्पिटल पे जाना है अभी, फिर 9:30 बजे निकलना पड़ेगा घर से। मैंने 2 घंटे बड़े मुश्किल से निकाले हैं। कुछ लोगों को तो मैंने प्रॉमिस भी किया था, जिनको प्रॉमिस किया था उनको तो मैं सॉरी बोलूंगा। उसमें से एक तो सुनी नहीं है, उसको तो सॉरी बोल सकता हूँ मैं, तो समझ गया कि किसको बोल रहा, तो उसको सॉरी भाई, उसको बोला था, बट मेरे पास टाइम नहीं है, सच में मेरे पास टाइम नहीं है। तो लास्ट के 10, मैंने 15 दिन से मैं सोया भी हूँ ढंग से। मेरा सोने का टाइम था, दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मैं कहा, चलो ठीक है हम सो लेते हैं। लॉ की कौन से फैकल्टी का मुझे नहीं पता रीतिका कि किसके नोट्स है। आप ना क्या करो, सॉरी सॉरी, आप क्या करो कि ना, जिसके भी आपको नोट्स मिले, किसके भी मिल जाए, मैं देखूंगा, अगर मुझे कोई मिल जाते हैं ना, मुझे कोई मिल जाते हैं तो मैं आपको दे दूँ, ठीक है। मैं आपको मैं बोलूंगा भाई, अगर कोई दे सकता है लॉ का क्वेश्चन बैंक, तो रीतिका को या ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है। परसों ने कहा थैंक यू सो, टैक्स से कुछ ज्यादा है, और लेंथी होते हैं, क्योंकि उससे कह, हाँ हाँ हाँ, अरे देखो, सो एमसीक्यू में होते हैं ना, टफ होता है, उसमें क्या है यार कि थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपके प्रोविजंस क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हो जाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो चने के क्वेश्चन कर लो, ऐसा है कि जितने बहुत एप्लीकेशन के क्वेश्चन है ना वो कर लो, बहुत है। उसके अलावा आपको ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ उसने लिखा थैंक यू सर, हाँ भाई थैंक यू, थैंक यू भैया। हाँ ठीक है, हम संस्कृत तुम्हारा क्वेश्चन क्वेश्चन की लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। ठीक है फिर सही है, घर वालों की तबीयत सही है, गला बैठ गया, सही है, ठीक है, वो देख लो।
नोट्स या नोट्स मेरे पास नहीं होता ऋतिका, होते तो मैं दे देता। हाँ ठीक है, जिनकी कोई डाउट नहीं है वो लीव भी कर सकते हैं, ठीक है। चला क्या बोलो, ठीक है। और किसी का डाउट है, जिसका डाउट है और जिसका हो गया वो जा सकता है, तब जिसके डाउट्स हो गए वो जा सकता है। ऐसा कोई बांधा नहीं है। जिससे सॉरी बोलना था उसको मैंने सॉरी भी बोल दिया पब्लिक, क्योंकि पर्सनल में बोलता हूँ तो वो तो बुरा मान जाती, बुरा मान जाती है। सिर्फ पब्लिक में बोल देता हूँ, ठीक है। उसको देना था टाइम मुझे, बट नहीं दे पा रहा हूँ, मजबूरी है। और 15 दिन से मैं सोया भी नहीं हूँ ढंग से, तो दिन के 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ। अभी सोता क्या हूँ, लेटा रहता हूँ, तो मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब, तो थोड़ा सा रहता है। हाँ लिस्ट एक्सरसाइज में अभी दे देता हूँ, ठीक है। वो सारे list, ठीक है। तो गला बैठ गया, और 10 बजे से जाना भी है। हाँ हाँ हाँ, भाई जा सकते। अरे आपसे प्यार हो गया, सब मुझसे तो सब प्यार करते थे, क्या करूँ। वो वाला वर्ड छोड़ देना चाहिए, भैया भैया नहीं है। हाँ एक्सरसाइज दे दूंगा, हाँ अच्छा, ठीक है। ये चला के मैं, यार एक तो मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, और लोग मुझे कहते हैं निकलो चुप रहो। लेकिन कुछ लोग ना जिनको मैं पर्सनली करता हूँ ना, या मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ सॉरी बोल सकता हूँ। मैं नाम थोड़ी ना ले रहा हूँ किसी का, किसके साथ क्या बोल रहा हूँ, किसके साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ। सब क्या करते हैं ग्रुप के एडमिन से, अरे सब करते हैं, कुछ लोग ज्यादा करते हैं। वो मैंने आज उस लड़की का नाम भी हटा दिया, नहीं तो मैंने कुछ और नाम सेव किया था। उसका नाम डैश माइंड। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊं, मैं किससे, कौन है मेरा क्रश, मैं क्यों बताऊं। मैं वो भाव नहीं देती, मैं क्या बताऊं समीर भाई, मुझे भाव नहीं मिलता वहां से। हमेशा बोलती है, हमेशा बोलती है निकलो निकलो। छे, क्या फायदा मेरे इतने हैंडसम होने का, छी। चली, तुम तो हमेशा चली जाती हो, ये नहीं कि रुक जाओ। ऑब्वियसली मैं हैंडसम ही हूँ, तभी तुमने मुझे भाव दिया था। अब तुम मुझे भाव नहीं दे रही हो। कोई नहीं कोई नहीं। मैं फ्लर्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं फ्लर्ट क्यों कर रहा हूँ। भाई मैं नहीं कर रहा फ्लर्ट, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, सॉरी सॉरी। ये तो मेरे बाकी, नहीं तो वो लड़की बुरा मान जाएगी ना जो सुन रही है अभी। नहीं 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 बताना यार। अरे हैंडसम नहीं तो क्या हूँ, क्यूट तो हूँ। भाई दृष्टि बताओ, मैं क्यूट नहीं हूँ। वैष्णवी, कृतिका, समीर, में क्यूट नहीं हूँ, बताओ। अच्छा दृष्टि ने लिखा है, अच्छा। अजय आप तुम तो सबसे ज्यादा हैंडसम हो। थैंक यू दृष्टि, थैंक यू। वैष्णवी ने लिखा है मैं तुझे ब्लॉक कर रही हूँ, तू हैंडसम है इसलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। चलो, किसी को कुछ डाउट हो, सच बोलो या झूठ दिखाओ, तुम बहुत हैंडसम हो। ओहो, दृष्टि दृष्टि ने तो इतनी तारीफ करी मेरी, ओहो हो। थैंक यू दृष्टि, थैंक यू सो मच इतना तारीफ करने के लिए। ठीक है। वैष्णवी ने क्या बोला है, आप तो क्यूट हो, ओहो हो। समीर ने भी क्या, बहुत क्यूट हो, ओहो हो। वैष्णवी कह रही मैं ब्लॉक कर रही हूँ, आप इतना क्यूट, ओहो हो, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सेशन को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। और सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा इसको मैं यूट्यूब पे भी डाल दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे इतना हैंडसम कह रहे हैं। बस मेरी क्रश मुझे देख सके, सुन रही है वो, पर फिर भी भाव नहीं देगी, ब्लॉक करके बैठी है, भाड़ में जाती। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने, अब मिलते हैं हम कभी नहीं, मई 24 तारीख के लिए जो था खत्म हो गया। एंजॉय करो और एंजॉय करो, ठीक है। लव यू सो मच गाइस, और हम मिलते हैं अपने, अब कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी तुम मेरे साथ जुड़े रहो, और तुम सबका एग्जाम क्लियर, ठीक है। थैंक यू सो मच, और सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार प्यार प्यार, और बहुत सारा प्यार। जो लड़कियां हैं उनको भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। मैं सिंगल हूँ, उसको लाइन भी मार सकते हो, मैं लाइन देने को भी तैयार है। सो मच, थैंक यू सो मच। कृतिका संतोष, तुम्हें कोई डाउट नहीं है, एंड कृतिका संतोष। और कोई किसी की दोस्त सिंगल विंगल हो, मुझे नंबर दे सकती है, 9067109525। 9067109525।
तो उस पर भी डीएम कर सकती है, मैं फ्री रहता हूँ लड़कियों के लिए तो हमेशा। नहीं भाई सब ठीक है, थैंक यू। बस कृतिका अच्छे से पढ़ो लिख लो और एंजॉय करो। तुम्हारी कोई दोस्त सिंगल हो तो मेरा नंबर दे सकती है। थैंक यू सो मच। सुनो बुशरा खान, मेरे को डाउट, दूसरा एक और मेरी फ्रेंड आ गई, दूसरा मेरी बहन, मेरे को डाउट है, उसको भी नहीं आ रही। ठीक है, लड़के का नंबर नहीं चाहिए भाई मुझे, लड़कों का नंबर चाहिए। लड़कों को मैं लिखकर क्या करूँगा, अच्छा डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और कोई बात बुरी लगी हो, कोई बात नहीं, मैं घंटा मुझे किसी का फर्क पड़ता है। मैं चलता हूँ अपने अगले पड़ाव पे। बाय बाय।